गुड इवनिंग एवरीवन। सो आज हमारा एक जो सेशन हो रहा है वो मेरे एक फ्रेंड है जो हमारे एनएलपी ग्रुप में है। तो उन्होंने अपने ब्रेथ पे बहुत काम किया है एंड इट इज हिज ओन वर्क। उन्होंने कहीं सीखा है समथिंग, उनको एक प्रेरणा मिली टू वर्क ऑन हिज ब्रेथ एंड ही इज अ फॉलोअर ऑफ ओशो आल्सो। So today he will be giving us his own tips on breath work. So we will be going over to Gautam Patel for some good breath tips. Wonderful. So welcome गौतम जी, हमारे थिंकिंग थर्सडेज में आपका स्वागत है और the floor is yours. So maybe we all can give a small reaction to Gautam that we are welcoming him. मैम मेरे यहाँ पे मेरी नमस्कार सबको। नमस्कार। मेरी आवाज आ रही है आप सबको बराबर? जी गौतम जी, आप आवाज की चिंता मत करिए, अब आप ही बोलेंगे, हम सुनेंगे तो होके भी आ जाएगी तो चलेगा। आप बेफिक्र बोलिए, अगर कुछ प्रॉब्लम होगी हम आपको जरूर बोलेंगे। ठीक है, तो हाँ, क्योंकि उमा जी ने जो बताया ना वो मुझे थोड़ा सुनाई दिया, थोड़ा नहीं सुनाई दिया। तो अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, शुक्रिया करना चाहूँगा उमा जी का कि उन्होंने ये इतने अच्छे प्लेटफॉर्म के ऊपर मुझे मेरी बात रखने का मौका दिया। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा और शुक्रिया करना चाहूँगा तृप्ति मैम का कि उन्होंने मेरे को यहाँ पे बोलने का मौका दिया। तो मैं थोड़ा सा अपना परिचय दूं तो मेरा नाम गौतम है और मैं एक स्पोर्ट्स पर्सन हूँ। और बहुत सालों पहले मुझे एक समझ में चीज आ गई थी कि जो हमारी ब्रेथ है वो मैजिकल है और ब्रेथ के अंदर कुछ तो है जो सबसे यूनिक है। ऐसा मुझे बहुत बहुत साल पहले ऐसा समझ में आया था। तो उसके बाद मैंने मतलब ब्रेथ के पीछे बहुत सारी चीजें की, बहुत सारी चीजें पढ़ी। और ये लॉकडाउन के अंदर मेरे साथ कई अच्छे एक्सपीरियंसेस हुए और ये लॉकडाउन के अंदर ही मैंने एक किताब लिखी है ब्रेथ लाइफस्टाइल करके। और सबसे पहले एक चीज यहाँ पे मैं बता दूं कि मेरा जो ब्रेथ के ऊपर का काम है वो मैं ऐसा मानता हूं कि जो हम रूटीन वर्क करते हैं पूरा दिन, जब हम बिजी होते हैं उस टाइम पे अगर ब्रेथ का यूज किया जाए तो जो भी हम रिपीटेटिव माइंड से चीजों को देखते हैं ना वो चीजें बदल जाती है। तो आज मैं तो से 3 टॉपिक है। पहला जो टॉपिक है जिसके ऊपर मैं बोलना चाहूंगा कि इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रेथ। तो ब्रेथ का महत्व सबसे ज्यादा है और वो कैसे है मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बताऊंगा कि भगवान की तरफ से मिली हुई ये सबसे बड़ी गिफ्ट है। और देखो ब्रेथ ऐसी चीज है कि जो अमीर को और गरीब को दोनों को समान रूप से मिली है। उसके अंदर कोई भेदभाव नहीं है। जो चाहे वो अपनी मर्जी से अपनी ब्रेथ को ले सकता है। उसकी मैं चाहूँ तो अपनी ब्रेथ को शांत कर सकता हूँ, लयबद्ध कर सकता हूँ। और ब्रेथ का एक ऐसा भी है कि वो वॉलंटरी भी है और नॉन वॉलंटरी भी है। वॉलंटरी मतलब कैसा कि अगर आप ब्रेथ को नहीं देखते हो तो अपने आप चलने वाली है। लेकिन अगर इस मोमेंट में मैंने सोचा तो मैं उसको अपनी अवेयरनेस लगा के भी ये चीज को कर सकता हूँ। फिर हम बहुत दिनों तक खाने के बिना
जी सकते हैं, पानी के बिना भी हम काफी टाइम जी सकते हैं, लेकिन ब्रेथ के बिना कुछ पल में ही हम लोग हमारा शरीर छोड़ देंगे। तो यहाँ पे जो हमें जिलाने का सबसे बड़ा कोई संसाधन है, तो वो सबसे बड़ा ब्रेथ है। और मैं एक चीज यहाँ पे बताना चाहूंगा कि अगर ये सोर्स अगर हमारा ठीक हो जाए, मतलब हम जो जिस प्रकार से ब्रीदिंग करते हैं, अगर वो पहली बात तो कि ब्रीदिंग में वैसे तो एक्टिव टेक्निक्स होती है, पैसिव टेक्निक्स होती है, लेकिन सिर्फ अवेयरनेस ही ब्रेथ के ऊपर डाली जाए ना, तो वो बहुत कमाल का काम करती है। और देखो बहुत से रूल्स होते हैं, जैसे कि अ, ये जो दुनिया है या जो भी संसार है, वो हर एक नियम के आधार पे चलता है। कोई भी यहाँ पे घटना ऐसे ही नहीं बनती। तो यहाँ पे मैं एक स्टोरी बताना चाहूंगा सबको, ताकि ये हमको समझ में आए कि दो पर्सन होते हैं, एक बहुत ही अच्छा पर्सन होता है और एक अच्छा नहीं होता है या बुरा होता है। एक पर्सन ने जिंदगी में बहुत अच्छे काम किए और एक ने अच्छे काम नहीं किए। उन दोनों को एक पुल के ऊपर से, ब्रिज के ऊपर से गहरी नदी के अंदर धक्का दिया जाता है। ठीक है, तो क्या होता है कि जो अच्छा पर्सन होता है वो डूब के मर जाता है और जो बुरा पर्सन होता है वो बच जाता है। तो ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ऐसा इसलिए होता है कि जो बुरा पर्सन था उसको तैरना आता था और अच्छे आदमी को तैरना नहीं आता था। तो यहाँ पे लर्निंग ये थी कि पानी ने कोई भेदभाव नहीं किया कि भाई ये अच्छा है तो मुझे उसको बचाना है, ये बुरा है तो उसको डुबोना है। तो उसके साथ जितने तालमेल बिठाया उसको उसने बचा लिया। तो ब्रीथ का भी ऐसा ही है कि अगर आपकी ब्रीथ ऐसे ऐसे देखो, अभी जहां तक मेरा ऑब्जर्वेशन है ना, अभी हम सब लोगों की ब्रीथ बहुत बहुत शैलो हो गई है। जैसे यहाँ तक जाती है वापस आ जाती है, यहाँ तक जाती है, मतलब बहुत शैलो ब्रीदिंग आप करोगे। और या फिर ऐसा मैं बोलना चाहूंगा कि अगर आप प्रयत्न पूर्वक अपनी ब्रीथ को शांत और लयबद्ध करते हो तो उसके जो रिजल्ट मिलने होंगे ना वो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, क्योंकि ये रूल है। ऐसा नहीं है कि भाई मैंने पास्ट में अच्छे काम नहीं किए, अभी मैं ब्रीथ के ऊपर काम कर रहा हूं तो मेरे साथ मतलब पीछे की मेरे पास्ट की वजह से यहाँ पे मेरे को रिजल्ट नहीं मिला। ऐसा नहीं है। ब्रीथ का ऐसा है कि ब्रीथ, देखो एक चीज यहाँ पे मैं बताऊंगा कि ब्रीथ बहुत कैश का बिजनेस है। अभी आप ब्रीथ अवेयरनेस करोगे आपको समझ में आ जाएगा। और ब्रीथ का जो एक मिनट, ब्रेथ का एक चीज मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे कि जैसे आपकी और मेरी फिंगरप्रिंट अलग है, वैसे ही आपकी और मेरी ब्रेथ पैटर्न अलग है। और हर एक पर्सन, जैसे वो भय में होता है तो अलग तरीके से ब्रेथ करता है, रिलैक्स होता है तो हम लोग अलग तरीके से ब्रेथ करते हैं। तो यहाँ पे मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर हमें हमारी लाइफ में कुछ भी बदलना है, कुछ भी बदलाव लाना है, या फिर हम कोई बदलाव के बीच में है, या फिर हमारी लाइफ में कोई बदलाव आ चुका है, तो ये ये जब होता है, बदलाव आता है, तो निश्चित ही हमारी ब्रीथ पैटर्न बदली ही होती है। हम अलग तरीके से ब्रीथ करते हैं। और अगर हम सब हमें ये देखो, दूसरी एक बात कि ये जो ब्रीथ की जर्नी है वो एंडलेस जर्नी है कि भाई, और मैं तो ऐसा मानता हूँ कि 24/7 है, लेकिन इसका कोई डेस्टिनेशन मुझे तो नहीं दिखता है, क्योंकि हमारी अवेयरनेस इतनी है। क्योंकि मैं ब्रीथ के साथ जब हम प्रयोग करते हैं ना, तो हमको समझ में आता है कि बाहर देखने को बहुत सी चीजें होती है। मतलब ऐसा दिखता है कि हमारी अवेयरनेस इतनी है और बाहर मैं मतलब हाथ भी नहीं
चला सकता आप हम सोच भी नहीं सकते, उतनी बाहर उतना सब कुछ है। तो ये जर्नी के अंदर कोई डेस्टिनेशन नहीं है, लेकिन जर्नी में इतना मजा है। हम और ब्रेथ का एक गुण ऐसा है कि जैसे हम ब्रेथ के ऊपर आते हैं, वो हमें प्रेजेंट मोमेंट में ला के छोड़ देता है। और अभी हम लोग मतलब 2 से 3 प्रयोग हम यहाँ पे मैं बात करूंगा, वो अगर आप अपनी लाइफ में करोगे, या फिर ये वेबिनार खत्म होने के बाद, या अभी वेबिनार को मतलब देखते-देखते भी आप करोगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमारा देखने का नजरिया ब्रेथ के साथ जुड़ने के बाद कैसे चेंज होता है। तो ब्रेथ बहुत ही प्राइमल है और बहुत ही बेसिक है। और मैं एक चीज यहाँ पे बताना चाहूंगा कि जब हम ब्रेथ अवेयरनेस करते हैं या ब्रेथ के प्रेम में पढ़ते हैं, मैं एक टैगलाइन हमेशा बोलता हूँ कि खुद के सांस के प्रेम में पढ़ो। मतलब जब हम हमारी सांसों के प्रेम में पढ़ते हैं ना, तो मैं ऐसा मानता हूँ कि हमारे अंदर जो भगवान रह रहा है, हम सबके अंदर भगवान रह रहा है, मैं ऐसा मानता हूँ। तो जब ब्रेथ अंदर जाती है ना, तो वो भगवान को छू के वापस आती है। तो कहने का मतलब ये है कि ब्रेथ का इंपॉर्टेंस बहुत है, बहुत है। अभी इसके बाद ब्रेथ वर्क के अंदर 5 एस्पेक्ट्स होते हैं, जिसको मैं मानता हूँ कि 5 एस्पेक्ट्स ब्रेथ वर्क के अंदर, ब्रेथ लाइफस्टाइल के अंदर रहते हैं। और वो 5 चीजें ऐसी है जो बहुत मैटर करती है। पहली चीज है टेक्निक, दूसरी चीज है एटमॉस्फेयर, तीसरी चीज है हमारे गुरु या हमारे भगवान, चौथी चीज है ब्रीदर्स माइंड, और पांचवी चीज है मैजिकल फैक्टर। तो ये पांचों चीजों को मैं आपको थोड़ा समझाऊंगा यहाँ पे कि ये क्या है। टेक्निक, तो टेक्निक के अंदर, ब्रेथ वर्क के अंदर 2 टाइप की टेक्निक होती है, एक एक्टिव और एक पैसिव। वो डिटेल में इसके बाद का हम जब प्रयोग देखेंगे ना, तो उसके अंदर हम समझ लेंगे कि एक्टिव और पैसिव में डिफरेंस क्या है। और जो मुझे समझ में आया, और मैं यहाँ पे एक चीज बहुत क्लियर करूंगा कि मेरे जितने भी प्रयोग है ना, वो हम डे टू डे लाइफ पे यूज करना है। जैसे अभी मैं बैठा हूं, तो मैंने अपनी ब्रेथ को देखा। अभी जब हम देखते हैं, तो वो 3 से 4 प्रयोग ऐसे हैं कि जो आप कोई भी काम करते करते कर सकते हो। और वो जब भी हम ऐसे नजरिए से कोई भी काम करते हैं ना, तो हमारी अवेयरनेस का थोड़ा परसेंटेज हमारे अंदर रहता है, तो उससे चीजें बहुत बदलती है। उससे रिपीटेटिव जो हमारा जीना है, उससे हम काफी हद तक बाहर आते हैं। तो पहली चीज है टेक्निक, जिसके अंदर एक्टिव आती है और पैसिव आती है। दूसरी चीज है एटमोस्फियर, हम किस एटमोस्फियर में इसको कर रहे हैं। अगर मैंने ऐसा अनुभव किया है कि जब हम मतलब पेड़ों के बीच में होते हैं, या उस टाइप की ग्रीनरी में होते हैं, और ब्रेथ वर्क का कुछ भी करो, मतलब नॉर्मल ब्रेथ अवेयरनेस भी करो, नॉर्मल ब्रेथ अवेयरनेस, तो भी आप बहुत ताजा हो जाओगे। आपको जो पत्ते दिखेंगे ना, वो ज्यादा हरे दिखेंगे। ये चीजें होती है। तो अरे एटमोस्फियर एक पटेल है। सर, और एक बीटेक चीज बारे में बताओ, क्या हो, कुछ बात नहीं करोगे? भीड़ भाड़ के अंदर ब्रेथ अवेयरनेस का कुछ भी, मतलब एक्टिव टेक्निक करो। हेलो, हेलो, हाँ, कैन यू प्लीज गौतम जी जरा आप अनम्यूट करिए प्लीज, अनम्यूट करिए अपने आप को। जी हाँ, अनम्यूट कर लिया मैंने। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जी जी, मैं पटेल सर से बोल रहा था, बार बार ब्रीथ के बारे में सर बहुत ज्यादा बोल रहे हैं। पता है, हम लोगों को नॉर्मली पता है ब्रीथ के बारे में, ब्रीथ का जो भी एक्सप्लेनेशन जानकारी में है। हमने सोचा कुछ नया सेशन में मिलेगा, वही ब्रीथ 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 के कई वीडियो देखे मैं सर के, पटेल सर के कई वीडियो में एडवांस में देख चुका हूँ। पटेल सर के वीडियो भी आए हैं यूट्यूब पे। तो मैं पटेल सर से बात करना चाहता हूँ। बट वी डोंट नो ना
हमें जी हमें नहीं पता उनके उनके काम के बारे में या अच्छा उनके वीडियोस के बारे में। सो अगर आपने अच्छा अच्छा देखे अच्छा हुए तो जी अच्छी बात है। ओके 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 मैम ओके 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 मैं म्यूट कर रहा हूँ। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? जी गौतम जी, आ रही है हाँ आवाज, जी आ रही गौतम है, आ जी, रही है। फर्स्ट क्लास है। मैम मेरी आप आवाज आ रही है? यस आप यस, प्लीज कंटिन्यू आप प्लीज करिए। कंटिन्यू करें। या क्योंकि क्या गौतम जी हुआ आप था मैम, कंटिन्यू करिए, मैं बोल रहा था ना, कंटिन्यू। तो मुझे आपकी आवाज थोड़ी रुक रुक के आ रही है। आई नो, ठीक है, बट तो आप मैं अपने फ्लो कंटिन्यू में जो भी करिए। मेरे को यस बताना। यस हाँ यस, वी आर एबल टू हियर, नो प्रॉब्लम। हाँ हाँ, ठीक है। ओके। हाँ, तो वापस मैं वही जगह पे आता हूँ वापस कि 5 एस्पेक्ट्स होते हैं ब्रेथ लाइफस्टाइल के अंदर। पहला है टेक्निक, दूसरा एटमॉस्फेयर, तीसरे गुरु हमारे भगवान, ब्रीदर्स माइंड, चौथा और पांचवा मैजिकल फैक्टर। टेक्निक के बारे में मैंने बताया, उसका डिटेल इसके बाद वाले टॉपिक के अंदर मैं बताऊंगा आपको। एटमॉस्फेयर जो है वो मैंने बताया कि अगर नेचर में हम ब्रेथ वर्क करते हैं तो उसका बहुत ज्यादा मतलब बेनिफिट होता है, बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है। और यहाँ पे एक चीज मैं आपको बताऊं, मैम कोई आवाज कंटिन्यूस आ रही है? हेलो मैम, कोई आवाज मुझे कंटिन्यूस आ रही है? एक्चुअली सब लोग म्यूट पे आई है। थिंक। गौतम जी सब अच्छा, लोग म्यूट पे है, या ठीक ठीक सिर्फ है आप अनम्यूटेड। मैम, ठीक है, ओके ओके। हाँ, तो अ, तीसरा इसके अंदर जो तीसरी जो बात है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। और और वो सबकी लाइफ में होता है। तीसरी चीज है इसके अंदर, हम गुरु हमारे भगवान। देखो, हम सबकी लाइफ में गुरु है और भगवान है। हमको, हम सबको, हमारे से ज्यादा किसी और के ऊपर श्रद्धा है, हमारे गुरु के ऊपर है, हमारे भगवान के ऊपर है। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि जब भी हम ब्रीथ वर्क करते हैं और वो शिद्दत के साथ ब्रीथ वर्क करते हैं, तो उनकी कृपा तो हमारे पे होनी ही चाहिए। क्योंकि उनकी कृपा के बिना मुझे, क्योंकि ब्रीथ बहुत लाइव है। देखो, हम जब भी ब्रीथ वर्क करते हैं ना, तो वो हमारे अंदर रह रहा जो भगवान है उसके साथ हमको जोड़ता है। और वो जब वो बाहर आना शुरू होता है ना, तो चीजें बहुत जल्दी से बदलती है। मैंने ऐसा देखा है, क्योंकि जो जो चीज आप नहीं कर सकते थे वो चीजें आप करने लगोगे। तो और बहुत सी बातें ऐसी भी होगी कि जो हमारा माइंड समझ नहीं पाएगा। मैं आपको माइंड की और ब्रेथ की भी एक जो मुझे लगता है कि उन दोनों का रिलेशन कैसा है, वो भी मैं आपको थोड़ा बताऊंगा। बीच में ये थोड़ा बता देता हूँ तो थोड़ा आपको क्लियर हो जाएगा कि जब जब आप ब्रीथ अवेयरनेस करोगे ना, तो आपके माइंड को ये अच्छा नहीं लगेगा। ये पर्सनली मैंने देखा है। पहले शुरू शुरू में नहीं लगेगा। क्योंकि क्यों नहीं लगता? क्योंकि माइंड को सपने देखने की बहुत आदत है। हम सोचते सोचते जीते हैं। जो चीज हमारे सामने होती है उसको हम कभी देखते नहीं है। हम सोचते हैं और देखते हैं, तो जो होता है वो नहीं दिखता है, जो सोच के देखा वो दिखता है। और जब आप ब्रेथ अवेयरनेस के मतलब मैं मतलब इंजेक्ट द कॉन्शियस ब्रीथ इन योर एक्सपीरियंस, ऐसा एक करके हम करते हैं, जो एक प्रयोग है वो आप करोगे, तो वो उसके अंदर क्या होता है कि आपको, आपका सोचना बंद हो जाता है। और सोचना बंद होता है तो माइंड को अच्छा नहीं लगता है शुरुआत में। लेकिन बहुत बार ऐसा होगा, जैसे आपने ब्रेथ वर्क किया और एक दिन आपने सुबह उठे और आपने डिसाइड किया कि आज मैं बार बार अपनी ब्रेथ के ऊपर आऊंगा। तो आपको मैं बताऊंगा कि 2 घंटे के अंदर आपको 5 चीजें ऐसी दिखाई देंगी जो कि आपके कांटेक्ट में रोज आती है, लेकिन आपको लगेगा कि हाँ, मैंने उसको पहली बार देखा है। तो ये माइंड का जो रोल है वो वहां पे थोड़ा कम हो जाता है और चीजें हमको साफ दिखनी शुरू हो जाती है, और रिपीटिटिव जो हमारा मूड होता है वो यहाँ पे बंद होता है। तो यहाँ पे मैं इसलिए ये बताना चाहूंगा कि हमारी भगवान, हमें जिसके ऊपर भी बहुत श्रद्धा है,
तो मैं बोलता हूँ कि हमारा जो मेरा जो सिर है वो उनके चरणों में मैंने रख दिया, बस उसको कुछ बताने की भी जरूरत नहीं है। उसको बोलना है कि भाई जिस चीज से तूने मुझे जिंदा किया है, क्योंकि हमारी ब्रेथ चल रही है तभी हम जिंदा है, जिस चीज से मैं जिंदा हूँ उसके साथ मैं जुड़ रहा हूँ, उसके साथ मेरा मैं प्यार बढ़ा रहा हूँ, अभी तू देख लेना कि जो जो होना होगा वो तू देख लेना। तो मतलब हमारे गुरु के, हमारे भगवान का उसके अंदर बहुत बहुत बड़ा रोल है। उसके बाद है ब्रीदर्स माइंड। तो ब्रीदर्स माइंड का मतलब यहाँ पे ये है कि हम किस इंटेंशन से ब्रेथ कर रहे हैं, क्योंकि देखो ब्रेथ के अंदर बहुत पावर है। मेरा ऐसा मानना है कि ब्रेथ के अंदर बहुत ज्यादा शक्ति है। हम जब उसके साथ जुड़ते हैं ना तो बहुत सी चीजें हमको समझ में आनी शुरू हो जाती है। तो मेरा ऐसा मानना है कि जब भी हमारा इंटेंशन अच्छा है और टेक्निक सही नहीं है, टेक्निक क्या मैं बताऊंगा यहाँ पे कि जैसे साइंस की दृष्टि से टेक्निक शायद गलत है, लेकिन आप बहुत अच्छे मूड में हो, आप खुली हवा में पेड़ों के बीच में, और आपने कोई भी की टेक्निक यूज की, तो टेक्निक गलत है लेकिन एटमोस्फेयर अच्छा, इंटेंशन आपका अच्छा है तो वो आपको फायदा करके जाएगी। और कभी कभी क्या होता है कि इंटेंशन हमारा अच्छा नहीं होता या माइंड हमारा डिस्टर्ब होता है, हम दुखी होते हैं और वहां पे हम टेक्निक करते हैं तो वहां पे फायदा तो होगा लेकिन उसकी जो वो होगी वो थोड़ी कम होगी। तो ये भी एक ब्रीदर्स माइंड, हमारा जो माइंड की जो कंडीशन है वो भी बहुत मैटर करती है इसके अंदर। और लास्ट वाला जो फैक्टर है जिसको मैं बोलता हूँ मैजिकल फैक्टर, ये एक कमाल की चीज है कि ब्रीथ वर्क के अंदर ऐसा नहीं होता है कि भाई किसी ने 10 साल से ब्रीथ वर्क किया है तो उसको ज्यादा रिजल्ट मिलेगा। ब्रीथ वर्क के अंदर ऐसी कोई चीज है जो मुझे तो नहीं पता कि वो क्या है, लेकिन वो है क्योंकि कोई 3 दिन भी करेगा, 3 दिन भी करेगा और उसको कुछ ना कुछ बढ़िया अपने साथ खुद के साथ जुड़ने का उसको मौका मिल जाएगा। कोई बहुत टाइम से कर रहा है तो उसको टाइम भी लगेगा, ऐसा हो सकता है। लेकिन ये एक मैजिकल फैक्टर जो मैं कहना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि एक अननोन चीज है जो हमें नहीं पता है फिर भी है, तो ये मैजिकल फैक्टर भी इसके अंदर काम करता है। तो ये 5 चीजें हैं जो ब्रीथ वर्क के अंदर मायने रखती है। अभी हम गौतम जी, एक प्रयोग करेंगे। ओके, अगर आप अपना वीडियो ऑफ करेंगे ना तो ये साउंड की प्रॉब्लम चली जाएगी। क्या हम ट्राई कर सकते हैं? मैं अपना वीडियो ऑफ कर लूं? हाँ, आप अपना वीडियो ऑफ करेंगे तो ऑडियो थोड़ा बेटर हो जाएगा। Ma'am, everybody has to turn off their video, then only the audio will be good. ओके, सो ऐसा कर सकते, वी विल टर्न आवर वीडियोस ऑफ एंड गौतम जी कैन कीप द वीडियो ऑन। इज दैट पॉसिबल? नो मैम, उनका वीडियो ऑफ करने से ही फायदा होगा उनको, बिकॉज उनका नेटवर्क में प्रॉब्लम है। राइट, सो या सो अगर आप अपना वीडियो ऑफ करेंगे ना गौतम जी तो आपका ऑडियो विल बी मच मोर स्मूदर। हाँ मैम, मैंने अभी मेरा वीडियो ऑफ किया है, शायद मुझे लग रहा है वंडरफुल, ओके, थैंक यू कि अभी आवाज शायद बराबर आ रही है। हाँ जी। हाँ ठीक है, तो मेरे को अभी एक टॉपिक और डिस्कस करना है मैम, वो मैं डिस्कस कर लेता हूँ। उसके बाद एक चीज मेरे को दिखानी है तो वो उसके टाइम मेरे को वीडियो ऑन मैं कर लूंगा, ठीक है? नो प्रॉब्लम। तो अच्छा, अभी यहाँ पे मैं 2 चीजों के बारे में बात करूंगा, बेसिक्स ऑफ ब्रीदिंग। मतलब बेसिक ऑफ ब्रीदिंग के अंदर क्या है कि 2 चीजें होती है, ब्रीथ अवेयरनेस और कॉन्शियस ब्रीदिंग। मैं ब्रीथ अवेयरनेस को पैसिव बोलता हूँ और कॉन्शियस ब्रीदिंग को एक्टिव बोलता हूँ, ठीक है? तो ब्रीथ अवेयरनेस जो पैसिव जो होता है उसमें ऐसा होता है कि हम सिर्फ सांस को देखते हैं जैसी होती है वैसी।
उसको कुछ भी, हम उसके साथ कुछ भी नहीं करते, वो जो है वो जैसी चल रही है वैसा हम उसको देख रहे हैं। और उसकी प्रैक्टिस हम कर सकते हैं, जैसे हम खाना खाते हैं और मैंने एक कौर लिया और फिर मैंने अपनी ब्रेथ को देखा, फिर मतलब उस तरीके से जो हम ब्रेथ को देखते हैं, जैसे चलते चलते मैंने अपनी ब्रेथ को ऑब्जर्व किया, तो ये पैसिव है, ठीक है। और दूसरी जो चीज है ब्रेथ, बेसिक ऑफ ब्रीदिंग के अंदर, वो है कॉन्शियस ब्रीदिंग। और कॉन्शियस ब्रीदिंग जो है वो एक्टिव है। एक्टिव है मतलब जैसे मैं स्ट्रेस में हूँ और स्ट्रेस पे मेरी एक तरह से ब्रेथ चलती है, तो मैं सोच सोच के कितना भी ट्राई करूंगा ना, तो वो स्ट्रेस कम नहीं होगा। लेकिन वही टाइम पे अगर मैंने अपनी ब्रीदिंग को चेंज किया, या फिर मैंने, ये एक प्रयोग है वो हम समझेंगे जो भी। अच्छा, मेरा वीडियो ऑफ है तो शायद आपको नहीं दिखा होगा, तो मैं समझ, वीडियो ऑन करेंगे तो आपको मैं बता दूंगा। तो जैसे ये आपने किया, जैसे कॉन्शियसली आपने ब्रेथ को चेंज किया या उसके ऊपर काम किया, तो वो एक्टिव हो जाएगा। जैसे एक सर्कुलर ब्रीदिंग होता है, वो भी आप करोगे तो भी आपकी मनस्थिति है तुरंत वो बदल जाएगी। और हेलो, हाँ जी कंटिन्यू अच्छा, गौतम जी, कंटिन्यू। और मैं यहाँ, हाँ मैम थोड़ी आवाज रुकती है ना तो मैं अटक, ठीक है। दूसरा कि अगर हमारा जो भी अभी अभी हम जो भी परिस्थिति पे है उससे एक लेवल ऊपर जाना है, मैं हमेशा से एक बात करता हूँ, जैसे कि अभी मैं 10 की फ्रीक्वेंसी पे हूँ और कोई 12 की फ्रीक्वेंसी पे है, तो मुझे पता तो चलता है 10 के ऊपर से कि 12 पे ऐसा ऐसा है, लेकिन जब तक मैं 12 पे पहुंचूंगा नहीं ना, तब तक मुझे एग्जैक्ट समझ में नहीं आएगा कि 12 के ऊपर क्या है। वो दिमाग से हमको समझ में आता है कि हाँ 12 पे ऐसा ऐसा है, लेकिन एग्जैक्टली वहां पे पहुंचोगे तभी पता चलेगा। तो यहाँ पे ये चीज मैंने इसलिए बताई कि जैसे हम लोग ब्रीथ अवेयरनेस करते हैं तो बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का लेवल बढ़ता है, और जैसे ऑक्सीजन का लेवल बढ़ता है तो हमारी जो अवेयरनेस होती है ना वो बढ़ती है, और अंदर से हम लोग रिच बनते हैं। मैं ऐसा बोलता हूँ, ये इनर रिचनेस का जो पैरामीटर है, मुझे वर्ड नहीं मिल रहे, वे इनर रिचनेस कहाँ से, उसका मापदंड क्या है। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि जितना हमारे अंदर वाइटल एनर्जी बोलते हो या जो भी बोलते हो, वो जितना ज्यादा होगा उतने हम इनर मतलब अंदर से रिच होंगे। यहाँ पे एक चीज बताऊंगा कि, और देखो भगवान ने कैसी स्वतंत्रता दी है हमें कि भाई गरीब आदमी है और वो भी अगर अपनी ब्रेथ को बढ़िया से ले रहा है, तो उसकी बॉडी के अंदर जो ऑक्सीजन का लेवल है या जो भी वाइटल एनर्जी है वो बढ़ सकती है। उसके ऊपर मतलब किसी की पाबंदी नहीं है, अमीर है या गरीब है, दोनों में से कोई भी इस चीज को कर सकता है। तो इनर रिचनेस के मामले में भगवान ने हमको बहुत ज्यादा फ्रीडम दिया है, और मैं इसलिए बोलता हूँ कि भगवान बहुत ज्यादा करुणावान है। क्यों करुणावान है? क्योंकि उसने अमीर गरीब सबको ब्रेथ लेने की जो क्षमता है वो सबको समान रूप से दी है। तो ब्रेथ का इंपॉर्टेंस मैंने बहुत मतलब समझा और आप सबको पता भी है। तो अभी एक प्रयोग यहाँ पे मैं शेयर करूंगा। मैं वीडियो पहले मेरा अपना ऑन कर लेता हूँ। यस मैम, ये जो प्रयोग है उसको मैं बोलता हूँ बॉडी को ओपन करना, सांस को भर, ओपन, एक्सपांड, रिलैक्स एंड लेट गो। ये प्रयोग जो है वो पहले कैसे करते हैं मैं बताता हूँ, और ये मैं इसको बहुत ज्यादा यूज करता हूँ। मतलब दिन में जब भी हम लोग, जब भी टाइम मिले तब हम इसको यूज कर सकते हैं। और ये प्रयोग क्या है मैं आपको बताऊंगा, और वो कैसे करते हैं। जैसे जैसे सांस को पहले लेना है, और इसके अंदर देखो 3 तरीके से इसको किया जा सकता है, और परिस्थिति हमारे सामने
जैसे उस हिसाब से हम इसको कर सकते हैं। इसको ऐसे करना है, जैसे इसको ऐसे भी कर सकते हो आप। इसको ऐसे भी कर सकते हो आप। या फिर ऐसे भी आप कर सकते हो। ये प्रयोग की खास बात क्या है मैं आपको बताऊंगा कि जब भी हम, और इसको कैसे पहले तो करना है, जब भी हम ब्रीथ को अंदर लेते हैं तो मैं बोलता हूँ जैसे आगे से पीछे से साइड टॉप टू बॉटम पूरा, मतलब आप ब्रीथ को फील करो, यहाँ पे फील करना है और उसको लेना है, और इसको इमेज जो हम सोचते हैं उससे ज्यादा उसको फील करना है। अगर आपने ब्रीथ का इंटेक ज्यादा करके ऐसा किया तो ये एक परमात्मा की ओर से मिली हुई में लग्जरी है। आप देखना स्ट्रेस में हो या आपको चिंता सता रही है, आप इसको बंद कर दो, अपने दिमाग को बंद कर दो और उसको सिर्फ 3 या 4 बार ऐसा करके देखो, इसका इफेक्ट जरूर आपको मिलेगा। क्योंकि आप स्ट्रेस में हो और आपने ये चीज को किया तो क्या हुआ, उसमें ऐसा हुआ कि आपने अपनी ब्रेथ के ऊपर काम किया, उसी मोमेंट के ऊपर आपकी ब्रेथ जैसी चल रही थी उसकी पैटर्न को आपने डिस्टर्ब कर दिया और आपने बिग इनहेल किया, फिर उसको आपने एक्सहेल किया। और यहाँ पे रिलैक्सेशन वाला, जब भी हम एक्सहेल करते हैं बॉडी को एकदम ढीला छोड़ना है, जितना भी हो सकता है आप अपने बॉडी को ढीला छोड़ दो। मैं ऐसा बोलता हूँ कि अपनी ब्रीथ के अंदर डाइव लगाओ, और जो लेट गो है, जैसे रिलैक्स किया और मैंने लेट गो किया। और जब हम किसी के साथ बात करते हैं और मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा है और मुझे लगा कि मुझे ये चीज करनी है, तो आप मुंह बंद करके कि ऐसा किया, या फिर सामने वाला आपको पूछेगा कि ये क्या कर रहे हो, आपको उसका आंसर नहीं देना है, वापस यही करके बता देना है, क्योंकि सामने वाले को नहीं पता है कि आप क्या कर रहे हो, लेकिन अल्टीमेटली आप अपने अंदर कनेक्ट हो रहे हो। ये चीजें मैटर करती है। और ये देखो, आप सुबह उठ के अकेले हैं और करेंगे हम, तो उसका जो भी रिजल्ट होगा ना वो हमको इतना पता नहीं चलेगा। लेकिन जब डे टू डे लाइफ के अंदर जब भी हम किसी के साथ बात में है या किसी को हमको टेंशन हो रहा है, कुछ भी, मतलब जब हमारा माइंड का स्टेट अच्छा नहीं, आप करोगे, आपको एक लग्जरी मिल जाएगी उस टाइम पे कि इतना बड़ा बिग इनहेल बहुत बढ़िया, मतलब आप, क्योंकि छोटी छोटी सांसें चलती है, इसके अंदर आपने ये चीज किया। और यहाँ पे एक मजेदार मैं बात बताऊंगा कि हम दिन में कम से कम 20,000 से ज्यादा सांसें लेते हैं, उसका 1% हुआ 200। तो अगर हमने 200 कॉन्शियस ब्रीदिंग पूरे दिन में किया तो हमारी लाइफ की जो देखने की मतलब जो हमारी घटनाएं, हमारी लाइफ में जो भी चीजें बनती है वो बदलना निश्चित ही शुरू हो जाएगा। आप ट्राई कर लेना, मतलब क्योंकि देखो क्या होता है कि हम जब ब्रेथ के ऊपर ब्रेथ के साथ कनेक्ट होते हैं ना, जैसे आपने ओपन एक्सपांड वाला ये प्रयोग किया, जैसे मैंने सुबह मैं जा रहा था, मैं ट्रैफिक में हूं और मैंने ये कर लिया, तो वो टाइम पे आपका माइंड सोचना बंद करेगा, उस टाइम पे उसको रिलैक्सेशन मिलेगा, आप अंदर कुछ ना कुछ अच्छा हो जाएगा। और देखो बहुत सी बातें क्या है वो थियोरेटिकली मैं समझा नहीं सकता, आप करोगे आपको
आपको समझ में आ जाएगा कि इससे क्या फायदा होता है। तो मैं बोलूंगा कि 200 ब्रेथ, और इसका ये सिर्फ एक अकेला प्रयोग नहीं है, दूसरा एक प्रयोग भी है जिसको मैं सर्कुलर ब्रीदिंग बोलता हूँ, वो भी हम देखेंगे बाद में। तो वो भी आप कर सकते हो। और वो सर्कुलर ब्रीदिंग कैसे करते हैं मैं आपको बताऊं। जैसे उसका मैं 20 सांसें आपको लेनी है। एक मिनट, मेरा वीडियो ऑन है। हाँ, सर्कुलर ब्रीदिंग इसके साथ में आपको मैं बता ही देता हूँ कि सर्कुलर ब्रीदिंग भी आप कर सकते हो। जैसे मैंने ये भी एक बहुत मजेदार प्रयोग है। जब आप स्ट्रेस में होते हो ना, या फिर ऐसी कोई सिचुएशन चल रही है जहां पे आपका इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा हो जाता है और आपको अच्छा भी नहीं लग रहा होता है, उस टाइम पे ये चीज को आप करो, कमाल की चीज है। आपको तुरंत ही यहाँ पे कुछ ना कुछ बदलाव आ जाएगा, कुछ ना कुछ बदलाव निश्चित ही आ जाएगा। और ये मेरे बताने से नहीं, आप करोगे तो आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। तो ये 2 टेक्निक जो है वो बहुत बेसिक है, आप कहीं पे भी इसको यूज कर सकते हो। और आपको लगता है कि किसी के सामने ये चीज नहीं करनी है, तो उसके तरीके हैं। आप समझ, यहाँ पे जो चीज मैंने बताई वो ऐसा है कि हम कैसे ब्रेथ को डालते हैं हमारी हर एक घटना में। और देखो, मैं ऐसा मानता हूँ कि ब्रेथ जो है, ऐसा कहा जाता है कि भाई हमारे बॉडी, माइंड और सोल को वो जोड़ता है। और मैं तो ऐसा ही समझता हूँ कि ब्रेथ को देखने से, मतलब ब्रेथ जब जब भी अंदर जाती है तो हमारे अंदर जो रह रहा है ना, उसको छू के वापस आती है। ठीक है, यहाँ पे एक तीसरा मैं प्रयोग आपके साथ शेयर करूंगा जो कि बहुत बहुत कमाल का है, और आप अभी इसी मोमेंट में इसको आप कर सकते हो। इस टॉपिक को मैं, मतलब ये टेक्निक या ये जो प्रयोग है उसको मैं बोलता हूँ कि चीजों को ब्रेथ करो आप। जैसे कि मैं भी आपको बताऊंगा कि जैसे अभी मैं आपको देख रहा हूँ, मैं अभी मेरे सामने लैपटॉप है, मेरा कैमरा है। तो चीजों को ब्रेथ करना मतलब मैं ऐसा सोचता हूँ या फील करता हूँ, सोचता नहीं, उसको यहाँ पे मैं वर्ड यूज करूंगा, मैं फील करता हूँ। जैसे मैंने कैमरे को ब्रेथ किया, ये चीजों को ब्रेथ करना है। कहने का मतलब है, अगर आप बाहर पार्क में बैठे हो और आप किसी पेड़, आपको पेड़ दिख रहा है, पेड़ के पत्ते दिख रहे हैं, आप पत्ते को ब्रेथ करो। आप हर एक चीज को ब्रेथ कर सकते हो। आप ऐसा समझ सकते हो कि हाँ, आपकी ब्रेथ उसको जाके छू रही है और वापस आ रही है। और देखो, ये जो प्रयोग है वो आप पूरा दिन कर सकते हो। मतलब इसके अंदर इतनी फ्रीडम है, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आप क्या कर रहे हो। लेकिन जैसे बहुत बार मैं आपको यहाँ पे एक चीज बताता हूँ, वो आप ट्राई करना। ये प्रयोग जो है, मैं बोलता हूँ कि चीजों को ब्रेथ करना, इसका सबसे ज्यादा फायदा मुझे जब भी हुआ है, मैं आपको बोलूं कि नेचर में जब भी मैं ब्रीथ करता हूँ, मतलब आप नदी के किनारे हो या समंदर के किनारे बैठे हो या पेड़ों के बीच में बैठे हो और आप ब्रीथ करते हो, पेड़ को ब्रीथ करते हो, या समंदर के किनारे बीच पे बैठे हो और आप समंदर की लहरों को ब्रीथ करते हो, तो जब लहर आती है, आप देखना, जब उसको ब्रीथ करोगे ना, ऐसा कहा जाता है कि जब भी हम किसी चीज के अंदर हमारी ब्रीथ डालते हैं ना, तो वो चीज जिंदा हो जाती है। मतलब अभी मैं कैमरे को ब्रीथ कर रहा हूँ, तो ये कैमरा मुझे अभी अलग तरीके से दिख रहा था, अभी तक मैं उसको नहीं देख रहा था। मतलब जिस चीज को भी आप ब्रीथ करोगे, वो चीज हमारे लिए जिंदा हो जाती है। तो ये बहुत बहुत मतलब पावरफुल प्रयोग है। सपोज आप किसी के साथ बैठे हो, वो पर्सन को एक बार आप ब्रीथ कर लो, आपको समझ में आ जाएगा, आपको इतने ध्यान से वो पर्सन दिखने लगेगा। और कुछ करना नहीं है, उसमें 2 चीजें होती है। आपका आपकी अवेयरनेस आपके ऊपर भी बनी रहती है, और आप सामने वाले को देख भी सकते हो, और इतने क्लियरली आप देख सकते हो कि आपको ऐसी भी फीलिंग आएगी उसका चेहरा देख के कि इसने, मतलब जो भी हमारे सामने है, उन्होंने अपने आप को
उतने ध्यान से नहीं देखा होगा जितने ध्यान से अभी मैंने उनको देखा है। ऐसी फीलिंग आएगी, मतलब ब्रीथ इतनी पावरफुल है। जब भी हम किसी को इतने प्यार से, इतने मतलब चीजों को ब्रीथ करते हैं, तो ये चीजें घटित होती है। तो ये एक प्रयोग जो है वो भी मैं बहुत रिकमेंड करता हूँ कि चीजों को ब्रीथ करना। हम नेचर को ब्रीथ कर सकते हैं, पर्सन को ब्रीथ कर सकते हैं, हमारे आसपास जो भी चीजें पड़ी है उसको ब्रीथ कर सकते हैं। और ये चीज अभी अगर आपको करनी है ना, तो कभी भी आप टीवी देख रहे हो या कोई सीरियल देख रहे हो, तो उसके अंदर क्या होता है कि हम लोग बहुत ज्यादा वो जो भी मूवी चल रहा है या सीरियल चल रहा है उसके अंदर हम लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं। लेकिन अगर वहां पे आपने अपने टीवी को ब्रेथ करना चालू किया, किसी भी तरीके से आपने ब्रेथ करना चालू किया, आपकी ब्रेथ उसको जाके टच कर रही है, अगर ऐसा फीलिंग लाके आपने उस चीज को देखा, तो एक आप देखना, आपका सीरियल का मजा तो बिगड़ जाने वाला है। आपका माइंड तो आपको ना बोलेगा, वो नहीं करने देगा, लेकिन एक बार ये करके देखना, आपको वो सीरियल के अंदर या वो जो भी मूवी देख रहे हो उसके अंदर बहुत सी चीजें ऐसी समझ में आ जाएगी जो आप अगर रूटीन तरीके से देखते ना तो वो समझ में नहीं आएगी। शुरुआत में आपको डेफिनेटली नहीं मजा आएगा, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस ऐसा रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब भी ऐसे मतलब इतना इंटरेस्टिंग चल रहा है और कहाँ पे ब्रेक पे आने का, ऐसा होता है। लेकिन देखो, जो मैं टीवी क्यों मैंने बोला कि अगर हम ऑफिस में कुछ इंपॉर्टेंट काम है तो वहां पे ये चीज चलो आप ना करो तो ठीक है, लेकिन टीवी देख रहे हैं वैसे भी हम रिलैक्स ही हो रहे हैं, तो क्यों ना हम हमारे जो हमारे अंदर रह रहा है उसके नजदीक जाने का ट्राई करें। तो ये बहुत पावरफुल प्रयोग है जो कि मैंने अभी आपको बताया कि चीजों को ब्रेथ करना, ठीक है। इसके बाद एक और चीज है जो कि मैं बहुत ज्यादा यूज करता हूं, और वो है सुनना और ब्रेथ करना। जैसे कि मैं ज्यादातर ये टेक्निक को यूज करता हूँ कि जैसे कोई मेरे से बात कर रहा है, तो जब भी वो कुछ मुझे समझा रहा है ना, तो मैं अपना 10%, ये समझाने के लिए मैं बोल रहा हूँ कि 10% या 20%, वट एवर जो भी है, थोड़ा सा ध्यान आप अपनी ब्रेथ के ऊपर रखो। मैंने अपनी ब्रेथ के ऊपर रखा और मैंने वो पर्सन को सुनना चालू किया। क्योंकि ज्यादातर क्या होता है कि सुनने के अंदर हम लोग सुनने के अलावा बोलने की तैयारी करने लगते हैं। ये मैंने प्रयोग करने के टाइम हमको समझ में आता है कि हमारा माइंड जो होता है ना, वो जो सामने वाला कुछ भी बता रहा होता है ना, तो हम उस टाइम पे हमारा जो भी नेक्स्ट सेंटेंस है उसको रेडी कर रहे होते हैं। तो सपोज आप कुछ बहुत बढ़िया लर्न कर रहे हो और वहां पे आपने इस तरीके से सुना, तो चीजें अंदर जाएगी नहीं, क्योंकि माइंड आपका चालू हो गया है। और मैं ऐसा बोलता हूँ कि जब जब आप ब्रीथ के ऊपर आते हो ना, तो ये माइंड जो होता है हमारा वो शांत हो जाता है और हमारे अंदर जो रह रहा है ना वो बाहर आना शुरू करता है। तो जैसे ही आप कोई बोल रहा है, तो मैंने क्या किया कि वैसे मेरी ब्रेथ जो जा रही है, उस थोड़ा ध्यान मेरा ब्रेथ के ऊपर है और मैं उसको सुन रहा हूँ, तो मेरा सुनना बहुत क्लियर हो जाता है। और उस केस पे अंदर दूसरी एक चीज क्या होती है पता है, आप अगर ऐसे सुनोगे ना तो सामने वाले को भी बहुत मजा आएगा, क्योंकि वहां पे आपकी अवेयरनेस जो ना सीधी उसको मिल रही है। और जब भी किसी को हमारी अवेयरनेस मिलती है ना, तो उसको बहुत मजा आता है। ये आप करके देखना है, वो मीटिंग खत्म हो जाएगी, भले ही आपने थोड़ा कम बोला है, उसने ज्यादा बोला है, फिर भी जाने के टाइम में वो आपको याद रखेगा, कंफर्म ऐसा होता है। और ये देखो, चीजों को ब्रीथ करना, सुनने के टाइम ब्रीथ को ऐसे करना। फिर एक और मैं प्रयोग करता हूँ जिसको मैं बोलता हूँ बोलना और उसको सुनना। ये भी एक इतना कमाल का प्रयोग है कि जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ, तो मुझे जो मैं बोल रहा हूँ उसको ही सुनना है। तो ये जब भी मैं करता हूँ ना, तो मुझे लगता है कि मैंने अपनी आवाज पहली बार सुनी है। ये चीजें होती है। तो ये जो एक प्रयोग है बोलना और उसको सुनना, ये आप करोगे, सच में बोलने में आपको मजा आएगा। दूसरा कि जब हम हमारा बोला हुआ सुनते हैं, तो उससे एक अथॉरिटी बनती है। आप ट्राई करना, देखो ये बहुत सी
बातें जो है वो प्रैक्टिकली करनी है, मैं आपको बताऊंगा, लेकिन मेरे बताने से उसको मानने की जरूरत नहीं है। आप एक बार ट्राई करना, क्योंकि हम जब भी बोलते हैं और उसको सुनते हैं, बोलने के टाइम पे भी दूसरा ज्यादातर लोगों को मैंने ऑब्जर्व किया तो क्या होता है कि बहुत जल्दी जल्दी में हम बोलते हैं। हमको लगता है कि सामने वाले के पास टाइम कम है, लेकिन आप जब खुद का बोलना सुनोगे तो आप कभी भी जल्दी जल्दी नहीं बोल पाओगे। और मैं आपको बोलूं, जल्दी जल्दी बोलने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, और जितना भी बोला होगा वो सामने वाले के लिए भी अच्छा होगा, और आपको बहुत ज्यादा मजा देके जाएगा। मजा मतलब ये वर्ड मजा तो नहीं मैं बोल सकता, लेकिन आनंद देके जाएगा, मैं ऐसा बोलूंगा। तो ब्रेथ वर्क के अंदर मैंने ये सारी चीजें मतलब इसलिए जुड़े। ब्रेथ वर्क का और भी बहुत सारी टेक्निक है जिसको मतलब मैं बोलता हूँ, जैसे मतलब एक टेक्निक है जिसको हजार्डियस ब्रीदिंग मैं करता हूँ, और वो मैं बहुत ज्यादा करता हूँ। लेकिन अ, उसको कैसे करते हैं कि जैसे जैसे बहुत ज्यादा हम आपको अराजक श्वास लेनी है, कुछ भी मतलब कोई इसके अंदर रिदम नहीं है, पूरा मतलब अपने आप को हिला डालना है जब भी आपको मतलब। देखो ये बहुत पावरफुल प्रयोग है, लेकिन मुझे नहीं समझ में आता कि मैं सबको इसको रिकमेंड करूं या ना करूं। वो अपने ऊपर है इसको करना है कि नहीं करना है, क्योंकि जब मुझे टेंशन होता है या मुझे अच्छा नहीं लगता है तो मैं दो चीजें करता हूँ। हालांकि मैं रनर हूं तो मुझे रनिंग करना बहुत अच्छा लगता है। जब भी आप टेंशन में हो तो आप रन कर लो। अगर आपने रनिंग कर लिया, निश्चित ही आपका स्टेट ऑफ माइंड चेंज हो जाएगा। और दूसरा ये है, अगर रनिंग करना पॉसिबल नहीं है तो मैं ये एक करता हूँ, और जिसका कोई रिदम नहीं है, मैं यहाँ पे आपको करके दिखा रहा हूँ, आप एक बार देख लेना। और ये आपके ऊपर है, आपको करना है कि नहीं करना है। और ये इसको मैं बता देता हूँ पहले। ये इसका इसकी कोई रिदम नहीं है, आपकी मर्जी में ऐसे करो। लेकिन ये करने से ये डेफिनेटली यहाँ पे मैं बोलूंगा शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। वहां पे वो देखो टेंशन में है, एक तरीके से हमारी लय चल रही है विचारों की, तो ब्रेथ भी उसके साथ जुड़ी हुई है। आप सबको पता है कि ब्रेथ और हमारे भाव, हमारे विचार एक दूसरे के साथ गहरे तरीके से जुड़े हैं। आपने ऐसे ब्रीदिंग किया, पूरा अंदर तोड़ फोड़ कर दिया, और वो तोड़ फोड़ जब होता है ना, तो दिमाग को अलग तरीके से उसको सोचना ही पड़ेगा। वो अलग तरीके मतलब आपको ऐसे ब्रीदिंग किया, वो जिस तरीके से आप घटना को फील कर रहे थे, आपने अंदर जो आपके फ्यूल जा रहा है उसको चेंज कर दिया, तो वो भी जो घटना उसकी मात्रा कहीं ना कहीं से चेंज हो जाएगी, वो कंफर्म है। तो ये भी एक चीज है, इसको भी आप ट्राई कर सकते हो। मेरा कहने का मतलब ये है कि ब्रेथ इतनी पावरफुल है, इतनी पावरफुल है कि जब जब आप ब्रेथ के ऊपर आते हो, उसके ऊपर काम करते हो, मैं इतना ही बोलता हूँ कि आप अपने अंदर जो भगवान रहे ना उसके नजदीक जा रहे हो। और देखो ये सारी जो चीजें हैं वो मैं अपनी लाइफ में ज्यादातर यूज करता हूँ। और मुझे ऐसा समझ में आया कि सुबह हम लोग अकेले होते हैं और मेडिटेशन करते हैं। क्या होता है फिर, मेडिटेशन किया, फिर मैं ऑफिस गया, तो ऑफिस में मेरा पूरा वर्जन चेंज हो जाता है। सुबह का मेडिटेशन मतलब पूरा हम लोग बदल जाते हैं। जो भी जो भी मतलब मेरा पुराना वर्जन था, या जो भी मतलब सुबह का जो गौतम होता है वो दोपहर में ऑफिस पे जाता है तो वो बदल जाता है। तो बहुत सी चीजें हमारे साथ नहीं चलती है। तो मुझे हमेशा से एक ही ख्याल आता था कि पूरा दिन मतलब पूरा दिन जिसको आप यूज कर सकते हो वो ब्रीथ है। आप सांसों के साथ, जैसे मतलब मैं भी काम कर रहा हूँ, मेरे को यहाँ से उठ के कुछ काम है, तो मैं बहुत सारे मतलब मैंने तो इतने सारे तरीके ढूंढे हैं ब्रेथ के, क्योंकि
मैं यहाँ पे एक बहुत ही कॉन्फिडेंस से एक चीज तो मैं बोलूंगा कि मैं अपनी सांसों के प्रेम में तो हूँ, कंफर्म हूँ। तो मैं मतलब यहाँ से उठ के भी जाता हूँ ना, तो अभी मेरी सबकॉन्शियस के अंदर वो रजिस्टर हो गया है कि अभी मेरे को स्ट्रेस फील होता है ना, तो अपने आप वो ब्रीदिंग अपने आप पॉप अप हो जाता है। और मैं यही बोलूंगा कि देखो अभी हमारा ये वेबिनार चल रहा है, तो हम सबको ब्रीदिंग के बारे में हमने सुना, और जिन जिन मित्रों को भी अच्छा लगा होगा वो इसका ट्राई करेंगे, लेकिन 1 दिन या 2 दिन उसके बाद हमारा जो रिपीटेटिव माइंड है वो वापस अपनी जगह पे आ जाएगा, आप अपनी रूटीन लाइफ में चले जाओगे। तो एक जो कमिटमेंट मैं बोलता हूँ, जो शिद्दत के साथ 3 दिन, अगर मतलब मैं तो बोलूँ 3 दिन भी नहीं, 1 दिन भी अगर आपने अपनी ब्रेथ के ऊपर काम किया, और देखो अब जब आप दोस्तों एक यहाँ पे मैं एक चीज ही बताऊंगा कि ब्रेथ के बारे में बोले कि मेरी क्या है वो, मतलब मुझे अच्छा वर्ड नहीं मिल रहा है तो मैं बोल रहा हूँ, मेरी औकात क्या है वो मुझे नहीं पता है। लेकिन जब आप मैं यहाँ पे सिर्फ एक जरिया बनाऊं ये बात को बताने का कि जब आप अपने ब्रेथ के प्रेम में पढ़ते हो, खुद के ही प्रेम में हम पढ़ते हैं, और पूरा दिन मतलब एक दिन अगर ऐसा सोचे कि यार मुझे बस ये चीज को करना है, ब्रेथ को मेरी देखना है, आज पूरा दिन मेरे को पागल बनना है, तो आप एक दिन पागल बन के देखो। और एक चीज यहाँ पे मैं ये भी बोलता हूँ कि हम सोचते हैं कि मेरी लाइफ में कुछ बदलाव आ जाए, तो बदलाव कैसे आएगा? मेरे को ऐसा लगता है कि अगर मेरा दिन जैसे ही चल रहा है वैसे ही चलेगा, तो बदलाव कैसे आएगा? अगर मैं कल ब्रीथ जैसे कर रहा था वैसे ही मैं ब्रीथ करूंगा, तो मेरी लाइफ में मेरी बॉडी को मुझे एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है। मुझे पता है कि जब मैं 10 किलोमीटर मेरा हो जाता है रनिंग के टाइम, उसके बाद जो 15 का जो मजा होता है ना, वो 10 के बाद ही पता चलता है। आप समझ रहे हो ना, बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का लेवल बढ़ेगा ना, उसके बाद ही 10 के ऊपर आप छलांग लगा के 12 के ऊपर आओगे, तभी समझ में आएगा कि 12 के ऊपर क्या है, और इसकी कोई लिमिट नहीं है। मैंने बोला ना, हमारी अवेयरनेस इतनी है, बाहर इतना बड़ा है, मैं मतलब हाथ भी नहीं फैला सकता, उतना बड़ा है हमारा वो। तो जैसे दुखों की कोई लिमिट नहीं होती, वैसे सुखों की भी कोई लिमिट नहीं है, इतना मजा आता है। और आप ब्रेथ के साथ जुड़ने के बाद, जैसे मतलब जो जो मित्र रन कर सकते हैं, मैं तो बोलूंगा कि रनिंग इतनी बढ़िया चीज है, इतनी बढ़िया चीज है कि आपको इतने मतलब ऑक्सीजन से भरती है, बहुत सारी चीजें मतलब रनिंग के अंदर आ जाती है। आपका हार्ट का जो पंप करना होता है, और ऐसा कहा जाता है कि हमारे फेफड़े के अंदर बहुत सारे ऐसे है हॉल्स के जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होता है, और ऑक्सीजन वहां तक नहीं जाता है क्योंकि हम बहुत शैलो ब्रीथ करते हैं। तो अगर आपने रन किया, बहुत ऑक्सीजन जाएगा। तो बस मैम, मैंने बहुत कुछ बोला अभी। मैं चाहूंगा कि अभी आप थोड़ा कुछ सजेस्ट मतलब जो भी जिन मित्रों को कुछ भी पूछना हो तो हम बात कर सकते हैं, क्योंकि ये बातें ऐसी है कि मैं बोलता जाऊंगा, और ब्रीथ के बारे में मुझे पता नहीं, लेकिन बहुत बातें करना मुझे ब्रीथ के बारे में अच्छा लगता है। नहीं, तो गौतम जी, मैम अभी आप आपने इतना बताइए। सुंदर बताया। एक चीज जो आपने बताई, पागल हो जाना, मुझे बहुत अच्छा लगा। You know that one day just go crazy with your breath. I think it's such a wonderful thing to go mad, you know, and just focus on your breathing and the different styles of breathing जो हमारी है, कभी तेज, कभी स्लो, कभी शैलो, कभी फास्ट, कभी एक्साइटेड, कभी सैड। मतलब ब्रेथ से हमें अपने इमोशन का पता भी चल सकता है। सो आपने ये बात मुझे मुझे बहुत अच्छी लगी। और दूसरा आपने जो बताया मुझे बहुत अच्छा लगा कि दुखों का जैसी कोई सीमा नहीं होती, वैसे सुख की भी कोई सीमा नहीं होती। आई लव दैट स्टेटमेंट कि हम हमेशा कहते हैं कि सुख kind of यस मैम, सीमित ये होता है ना, बट सुख सीमित नहीं होता आपके हिसाब से, और मुझे लगता है हम सबके हिसाब से तो सुख की भी कोई सीमा नहीं होती, और ब्रेथ के द्वारा हम उस सुख का मैम यहाँ पे एक मैं बात एक्सपीरियंस कर बताऊंगा। सकते हैं। ब्रीथ प्लीज बताइए। आपने जो
पता है ना, सुख की कोई लिमिट नहीं होती है। मैं भगवान को हम करुणावान क्यों बोलते हैं पता है? क्योंकि देखो, हम जब ब्रेथ के साथ जुड़ते हैं ना, और मैं बाहर बैठा हूँ, मेरे साथ बहुत बार ऐसा हुआ है, हम किसी पेड़ को ब्रेथ करते हैं ना, तो उसके पत्ते इतने हरे दिखते हैं कि अंदर से एक जो हम ज्यादातर हमें खुशी कब होती है? जब हमको कुछ मिल जाता है, या हम कोई लाइफ में कुछ सक्सेस मिलता है तो हम खुशी होती है। लेकिन जब आप ब्रेथ करते हो और आपको जो खुशी का पल महसूस होता है ना, वो मैं समझा नहीं सकता मैम। मतलब कई बार ऐसा भी हुआ कि मैं गाड़ी चला रहा हूँ और मैंने मतलब घर से बहुत ज्यादा ब्रेथ के साथ मैं कनेक्टेड रहा, फिर गाड़ी चला रहा हूँ वो जोन में, अगर मैं ऑफिस जा रहा हूँ तो कई बार मेरी आंखों से आंसू निकले हैं। तो वो जो पल है ना, तो मैं यहाँ पर भगवान को करुणामय इसलिए बोल रहा हूँ कि ये गरीब हो या अमीर हो, वो कोई भी अगर अपनी ब्रेथ के साथ जुड़ेगा ना, तो ये चीजें डेफिनेटली घटित होंगी। और देखो, मैं अपना हम कोई साधु महात्मा, तो मैं अपनी बात करूंगा कि मैं कोई साधु महात्मा तो हूं नहीं, तो मुझे तो मेरी ये जो डे टू डे लाइफ है, उसके अंदर अगर पूरे दिन में 10 पल भी ऐसे मिले, तो ये तो मेरे लिए बहुत बड़ी रिचनेस है। नहीं, गौतम जी आपने बहुत ही सुंदर, और आप जब बोल भी रहे थे ना, तो आपने एक स्टेटमेंट बोला कि आई एम इन लव विथ माय ब्रेथ, मुझे अपने श्वास से इतना प्यार है, वो मुझे दिख रहा है आपके चेहरे में कि आप कितने एकदम ना, जैसे कि यू आर लॉस्ट। जब आप बातें कर रहे हैं ब्रेथ को लेकर, तो जैसे आप गुम हो गए उसमें। आई थिंक हम सबको ये महसूस हुआ कि you are just so beautifully lost in your breath। और मैं हमेशा कहती हूँ, जो श्वास में गुम हो जाता है वो अपने आप को पाता है। तो आप गौतम जी आप वही करने वाले हो। Yeah, it was almost like अपने श्वास में इतनी एकाग्रता थी, it's like bliss in the awareness। Absolutely, I think we all felt it। Yeah, when and he was कुछ पीपीटी शेयर करने वाले थे, कुछ कहते दिखाएंगे। हाँ गौतम जी, अगर आप चाहे तो पीपीटी अभी भी शेयर कर सकते हैं। We can just revise जो भी आपने बोला है ना, you can show अच्छा, the PPT। मैंने पीपीटी तो मतलब ठीक है, आप चाहे मैं तो अपना शेयर कर सकते हैं। मैं आपको I'll make you the co-host। स्क्रीन शेयर करता हूँ। हाँ जी, हाँ ठीक है, मैं आपको पहले co-host बना देती हूँ 1 मिनट, और फिर आप शेयर करिए। We just go through it, है ना? यस। और आपने बहुत ही सरल और सुंदर तरीके से अपने खुद के एक्सपीरियंसेस के साथ आपने शेयर किया, विच इज ब्यूटीफुल। आपको मैंने को होस्ट बनाया है। गौतम जी, आप अपना पीपीटी शेयर कर सकते हैं। यस मैम। And also friends, what he said about open, expand, relax, it's a good the exercise that he showed। मेरा स्क्रीन दिख रहा है मैम? अभी दिख रहा है सबको? हाँ जी, दिख रहा है। परफेक्ट गौतम, दिख रहा है। हाँ देखो, मतलब ये एक था पहला टॉपिक, पर ये आपने कुछ क्या शेयर किया है? थैंक द यू इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रीथ। ये है ना, मैंने मतलब मेरे को जैसे जैसे समझ में आता है। नहीं, गौतम जी आपने कुछ थैंक यू फॉर इंस्टॉलिंग माइंड मास्टर हमको दिखा रहे हैं। हाँ, पीपीटी नहीं दिखा रहे क्या? ये पीपीटी नहीं है ना ये तो। अरे मैम, मैंने यही आप ये एक काम करूंगा मैम, ऐसा है तो मुझे इंटरनेट दिखा रहे हो। पीपीटी आपको ओपन करना पड़ेगा, फिर शेयर करना पड़ेगा पीपीटी। कैन यू सी? आप दिखा रहे हो थैंक यू फॉर इंस्टॉलिंग। तो ये ओपन तो है मैम, मैंने किया तो सही है। नहीं, आपका पीपीटी कहाँ? अच्छा, आपने अपना गूगल से आप कुछ शेयर कर रहे हो। एक काम करूंगा मैम, मैं ऐसा अभी क्या दिख रहा है मैम? हमें दिख रहा है थैंक यू फॉर इंस्टॉलिंग माइंड मास्टर। मुझे समझ में नहीं आ रहा अभी। अरे बाप रे, रुक।
गौतम जी, आपको अपना रुको पीपीटी एक मिनट, आपके लैपटॉप अभी मेरा में लैपटॉप दिख खोलना रहा है मैम आपको? लैपटॉप ये दिख देखो, रहा है। आपकी स्क्रीन जो है ना, आप देख पा रहे हैं ना स्क्रीन आपकी? वहां पे स्क्रीन में है थैंक यू फॉर इंस्टॉलिंग माइंड मास्टर, ऐसा कुछ है। एम आई राइट फ्रेंड्स? या अच्छा, Yes, ओके ma'am. ओके ओके, हाँ, आपका योर पीपीटी स्क्रीन नहीं शेयरिंग है। इज पोज्ड। हाँ हाँ, आपका स्क्रीन शेयरिंग पॉज्ड है, करेक्ट। आप पहले स्क्रीन शेयर करिए ओके, और समझ गया अपना मैं। पीपीटी ओपन करिए। योर स्क्रीन, पॉज तो नहीं है क्योंकि मैं मैंने वापस करता हूँ मैम, कंफ्यूज्ड। आप ऑलरेडी को होस्ट है। कोई बात नहीं, आप इसको ऑफ करिए और फिर शेयर करिए। हाँ, मैं वैसा ही आप स्टॉप स्क्रीन शेयर करिए। करता हूँ, एक बार स्टॉप शेयर कर देता हूँ। वेरी गुड, आप ठीक है, वापस करिए। अच्छा अभी मैंने, हाँ अभी ऑल पार्टिसिपेंट, ओके, स्क्रीन शेयर, ग्रीन कलर का बटन है ना, उसको क्लिक करिए। और देखो देखो आपने अभी आपने ऑलरेडी अपना पीपीटी ये खोला है डेस्कटॉप का? ये दिखा अभी? यस, अभी आया। अभी दिखा? कुछ तो नहीं, अभी ये तो कुछ और ही। हाँ, इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रेथ, यस यस। मैम क्या है? आया ब्रेथ, ये सर? दिख रहा है ना ये? हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ये परफेक्ट परफेक्ट। अच्छा, मैं बहुत सी मतलब बातें, हाँ मतलब ये एक है, मैंने ऐसा बनाया था, मैं आपको बताता हूँ, रुको, अभी तो मेरा स्क्रीन दिख जी जी, दिख रहा है दिख रहा है। रहा है ना आपको? हाँ जी। तो जैसे ये 3 दिन का मैंने मतलब रखा है कि जैसे इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रेथ है पहला टॉपिक, उसके बाद 5 एस्पेक्ट्स ऑफ ब्रेथ लाइफस्टाइल है, फिर तीसरा है बेसिक्स ऑफ ब्रीदिंग, उसके बाद फील नेचर इंडिविजुअल्स थिंग्स विथ ब्रेथ, और बेसिक्स एक्सपेरिमेंट ऑफ, ये जो ओपन एक्सपेंड वाला था ना वो, ये 5, ये एक पहले दिन का मतलब बेसिक है। उसके बाद रहता है जब हमारी लाइफ में ब्रीथ के थ्रू जो ट्रांसफॉर्मेशन आता है तो वो कैसे रहता है। तो मैडम यहाँ पे एक बहुत बढ़िया टेक्निक मैं आपके साथ शेयर करना भूल गया, ये अभी मैंने खोला ना तो मुझे याद आया। देखो ये है लुक, ये हाँ ये शायद लुक केयरफुली वाइडन आइज व्हाइल लुकिंग, ये चीज मैंने कब मेरे लाइफ में इजाद हुई, क्योंकि जब जब मैं कुछ भी चीजें मतलब मैं ब्रेथ के ऊपर बहुत टाइम से काम कर रहा था, तो बहुत बार क्या होता था कि हम विचारों में खो जाते हैं। तो हमें देखना हमारा कैसा होता है कि हमें जब भी कुछ भी हम देखते हैं ना, तो हम विचारों से उसको देखते हैं, हमको वो चीज जैसी है वैसी कभी दिखती नहीं है। तो उस टाइम पे फिर मैंने क्या किया कि अगर मुझे चीजों को जैसी है वैसी देखना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, तो मुझे अपना ध्यान उसके पीछे लगाना पड़ेगा। तो बार बार भूल जाता था मैं, तो फिर उस टाइम पे मैंने क्या किया कि मैंने ये चीज इजाद कर दी मेरी लाइफ में कि भाई मैं थोड़ी आंखें बड़ी करता था, कि अपनी आंखें थोड़ी बड़ी करूं और फिर चीजों को मैं देखता था। तो आंखें बड़ी करने का मतलब मेरे माइंड को क्लियर सिग्नल जाता था कि भाई तेरे को ये चीज को देखना है ध्यान से। तो ये चीज, ये प्रयोग भी मैं बहुत बार यूज करता था। जब भी आपका माइंड इधर उधर जाता है, चीजों को आपको समझ में आता, तो आप ऐसा करके इसको देखो, अपने देखने के पीछे उसका ध्यान लगाना। और मैंने क्यों आके, जब किसी को अगर ये किए बिना उसका ध्यान रहता है तो वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरा तो नहीं रहता था, मुझे याद नहीं रहता था, क्योंकि बहुत विचार चलते थे और विचार से हम देखते थे। तो मैंने चीजों को ऐसे देखना मैंने चालू किया। और इसके साथ भी एक बहुत बढ़िया चीज है, जब भी आप नेचर को, जैसे पेड़ को मैं ऐसे देखता हूँ ना, देखो अब यहाँ पे थोड़ा और लगेगा, मैं आपको ऐसे देखूंगा, लेकिन आप ट्राई करना, जैसे मैं पेड़ को ऐसे देखता हूँ ना, उसको ब्रीथ करता हूँ, ऐसे आंखें बड़ी करके देखता हूँ, तो इतना फोकस बनता है। और ये जो प्रयोग है ना मैम, आंखें बड़ी करके देखने का, उसके अंदर एक चीज 100% सबको फील होगी। अगर वो ध्यान से करेंगे ना, आपका फियर गायब हो जाएगा। जैसे आप चीजों को ऐसे देखते हो ना, आपका फियर गायब हो जाता है। और हमको कभी कभी ये स्टेट फील हो जाता है कि बस सब कुछ हम यही है और कुछ भी अपने को चाहिए नहीं, बस यहाँ पे बहुत मजा आ रहा है, ये फीलिंग आती है।
और ये फीलिंग लाने से नहीं आती है, वो अपने आप कभी कभी आ जाती है। ये मेरे साथ ऐसा होता है तो मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन ऐसे करके देखेंगे ना तो चीजें बहुत मतलब मेरे माइंड को क्लियर हो जाता है कि भाई मुझे तू चुप बैठ, पता है भाई तेरे को सब पता है, लेकिन मुझे तो पता करने दे कि भाई ये क्या है। ऐसे तरीके से मैं उसको देखता था चीजों को। तो ये रहता है मैम, क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल ज्यादातर Very हम nice. देखते हैं तो सब लोगों की लाइफ रिपीटेटिव क्यों होती है। मुझे एक चीज हमेशा से मैम लगती थी कि हमारी लाइफ रिपीटेटिव होती है, रिपीटेटिव लाइफ में मजा नहीं आता है। लेकिन लाइफ कभी रिपीटेटिव नहीं होती है मैम। हमारा माइंड पुराना हो जाता है, 22 साल का या 25 साल का हो जाता है ना, तब हम होते हैं तब तक तो हमने इतनी सारी चीजें सीख ली होती है कि भाई कुछ भी प्रॉब्लम आता है उसका सॉल्यूशन उसने कंप्यूटर ने पहले से अपने अंदर स्टोर कर लिया है, तो वो अपनी अवेयरनेस को बीच में आना ही नहीं देता। तो क्या होता है कि अंदर कुछ भी सिचुएशन बनी तो उसके 4 जवाब मेरे पास रेडी है, उसमें से एक जवाब पॉपअप होके बाहर आ गया है। वहां पे मैंने अपना रोल तो किया नहीं। आप समझ रहे हो ना मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि 25 साल मतलब हम जब हमारी एक उम्र होती है तब तक तो लाइफ पे जितनी भी घटनाएं बननी होती है, क्योंकि अभी बहुत सेफ लाइफ जी रहे हैं। पहले क्या था कि बहुत जगह पे डेंजर होता था तो हम बहुत संभल के जीते थे। अभी तो इतना सेफ है कि सबका आंसर हमारे पास रेडी है। तो रिपीटेटिव लाइफ फिर हो ही जाएगी ना, क्योंकि सबका आंसर आपके पास रेडी है। बिल्कुल गौतम जी, लेकिन जो आप जैसे आप कह ब्रेक रहे के हैं ऊपर ना, जाओगे, that we have ऐसे become like देखोगे, robots. ध्यान से सुनोगे, हाँ, यस that is what you are saying कि हम लोग we are living a very हाँ, मैं वही बता रहा mechanical हूँ कि life. जैसे हमने मतलब मैंने ध्यान से देखा, हाँ जैसे मैंने मतलब ध्यान से देखा, जैसे मतलब मैंने ध्यान से सुना, मैंने मतलब हर एक चीज को अपनी अवेयरनेस को बीच में लाके करना चालू कर दिया ना, तो रिपीटेटिव लाइफ रिपीटेटिव नहीं रहेगी। और Very nice. मैं भी बोलूंगा कि सपोज अभी ये वेबिनार खत्म हो जाने के बाद अगर आप अभी अपने खाने को भी ब्रेथ करोगे ना, वो आपको नया दिखेगा। क्योंकि हम पूरा मतलब मैम प्रोग्राम है। मुझे तो ऐसा लगता है कि सोमवार को सुबह 9 से 10 बजे मेरे स्टेट ऑफ माइंड यही रहेगा। वो भी मेरे माइंड को शायद पता होगा, उतना पावरफुल कंप्यूटर हम लेके जी गए हैं। तो फिर वो रिपीटेटिव ही होगा। और उससे बाहर निकलने का जो मुझे लग रहा था कि जैसे मैं भी बोलता हूँ कि अगर मुझे मेरी लाइफ में कुछ भी बदलाव लाना है तो मुझे अलग तरीके से बोलना पड़ेगा, अलग तरीके से चलना पड़ेगा, अलग तरीके से चीजों को देखना पड़ेगा, अलग तरीके से सुनना पड़ेगा। मतलब अलग तरीके का यहाँ पे जो मैं मतलब करता हूँ ना, तो मैं बीच में अपने आप को लाऊंगा। ये चीज है कंफर्म मैम कि जैसा है जो जितनी मेरी क्षमता है जानने की, लेकिन मैं अपने आप को बीच में लाने वाला हूँ। भाई तू चुप रहे, मतलब जो माइंड है उसको तो मतलब बोलना है कि भाई अभी देख मैं बोलता हूँ ना कि हम हर एक तरीके से उसके ऊपर अटैक कर सकते हैं। हम देखने के थ्रू भी उसके ऊपर मतलब मैं अटैक मतलब उसको एनिमी नहीं बना रहा हूँ। देखो ऐसा हम करेंगे ना तो माइंड भी इतने अच्छे थॉट देता है। और मैं एक चीज मैं आपको बताऊं कि पहले मैं मतलब ये लॉकडाउन से पहले मैं इंट्रोवर्ट था। मैं आपको कंफर्म मैं मतलब ये जो अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये मेरे लिए सब मतलब सपने जैसा है। आप जितने भी लोग अभी मेरे साथ जुड़े हैं, हम जितने भी लोगों से मैं बात कर रहा हूँ, मेरी लाइफ में अभी उमा जी मतलब बहुत से लोग ऐसे हैं कि जिनको कभी मैं जानता नहीं था। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये अलग तरीका या जो भी आपके अंदर रह रहा है ना, वो चीजों को अगर ये इसको हम बंद करेंगे ना, तो वो आपके लिए जो जरूरी होगा ना उसको नजदीक लेके आएगा। मुझे एक चीज ये भी लगती है मैम। वेरी नाइस। गौतम जी, आप अपना स्क्रीन शेयर अगर बंद करें तो कोई क्वेश्चन पूछ सकता है आप। बस मैम अभी किसी को कुछ हाँ करेक्ट, तो आप अपना स्क्रीन शेयर बंद कर दीजिए। सो सबके चेहरे हमें दिख पाएंगे। हाँ जी। आप अगर किसी को क्वेश्चन पूछना है गौतम जी से, सो प्लीज गो अहेड। Anyone wants to ask a question? So मैं पूछना चाहती हूँ गौतम जी क्वेश्चन। आपने जो ये दिखाया ना, तो क्या हमें श्वास को अंदर लेना है और अंदर ही लेना है, क्या करना है एग्जैक्टली? आप वापस एक बार दिखा सकते हैं? यस मैम।
उसको देखो मैम, जैसे हम अंदर श्वास लेते हैं ना, तो मैं क्या बोलता हूँ, जैसे ये हाँ मैं आपको समझाता हूँ मैम। आगे पीछे ऊपर नीचे और साइड, मतलब चारों ओर से उसको फील करना। जैसे ओके एक्सपैंड एंड ओपन। हाँ ओपन किया और फिर जब लेट गो करते हो तो पूरा बॉडी को ढीला छोड़ दो। मैम एक चीज यहाँ पे मैं ये भी बताऊंगा कि जब आप ब्रेथ के ऊपर काम करोगे ना, आपको पता चलेगा कि हम कितनी बार अपनी सांसों को रोकते हैं। अभी आप ताला खोलने जाओगे ना, ताला चाबी डालने के टाइम भी ऐसे, जो कि मतलब वो करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमारी हैबिट ऐसी हो गई है बहुत बार। मतलब तब क्या होता है कि ब्रेथ हमारे लिए काम करने की जगह पे हमारे विरुद्ध में वो काम करती है। और फाइट और फ्लाइट वाली सिचुएशन जो होती है ना, तब ऐसी ब्रेथ का काम है। लेकिन और मैम देखना, मैं अभी आपको बताऊंगा एक चीज कि ब्रेथ के ऊपर आप काम करोगे ना, जैसे आप सोफे के ऊपर बैठे हो, आपको लगता है, मतलब मैं ऐसा, मेरा ऑब्जर्वेशन है कि हमको लगता है कि मैं रिलैक्स हो रहा हूँ, लेकिन उस टाइम पे भी अगर मेरा टीवी पे ध्यान है तो मैंने मेरे पैर को कहीं ना कहीं से ऐसे पकड़ के रखा होगा, कोई चीज मैंने पकड़ के रखी होगी, कहीं ना कहीं मेरे बॉडी में टेंशन होगा, रिलैक्स हम नहीं होते हैं। और उसके बाद हमको लगता है कि कोई काम बोल देता है ना, तो हमको थाक, मतलब वो गुजराती में बोलते हैं ना मैम कि थाक लग गया अपन ने, ऐसा होता है कि तो एक्चुअली में आपकी ब्रेथ को आपने इतना पकड़ के रखा था, वो ब्रेथ ही अच्छे से फ्लो नहीं हो रही थी, और आप कहाँ से रिलैक्स हो गए। तो ब्रेथ अवेयरनेस के ये फायदे तो है मैम। और आपको नींद, कभी कभी ऐसा भी होता है कि बहुत ज्यादा, मेरे साथ ऐसा हुआ है कि बहुत बार मैं ब्रेथ के ऊपर रहता हूँ तो रात को नींद कम हो जाती है, लेकिन उसकी कोई चिंता नहीं रहती है। वो एक बहुत आनंद आता है उसके अंदर। गौतम भाई, आपको सुनते सुनते मुझे लग रहा है कि आप कितने मस्त सिचुएशन में हैं। आप एकदम मस्त मस्त मौला की तरह आप बातें कर रहे हैं, एंड यू आर सो इन्वॉल्व्ड विद योर ब्रेथ। कितने इन्वॉल्व हो गए आप अपने ब्रेथ के साथ। आई थिंक इट्स अमेजिंग। किसी को और कुछ कहना है? राधिका, जेसल, अनिता, एनीबॉडी प्लीज? गौतम सर, सर्कुलर मोशन में ब्रेथ एक बार वापस बता। सर्कुलर मोशन में ब्रेथ कैसे करना है गौतम जी, एक बार और बता दीजिए। हाँ क्या सर्कुलर जो आपने बताया ना, सर्कुलर ब्रीदिंग। मैम मुझे है ना आवाज कट जाती है ना, तो एक बार वापस बताओ ना, क्या बताया मैम आपने? अच्छा, सर्कुलर ब्रीदिंग। सर्कुलर, हाँ वो सर्कुलर, हाँ सर्कुलर ब्रीदिंग, वो उसको मैंने मतलब ऐसे इजाद किया है उसको। आप अपने तरीके से भी उसको कर सकते हो। इसका देखो, ब्रेथ जो तो है ना, वो बहुत पर्सनल है। मेरी ब्रेथ मेरी है, आपकी आपकी है, मेरी फिंगरप्रिंट अलग है, आपकी फिंगरप्रिंट अलग है, लेकिन किसी भी तरीके से आपने ब्रेथ के ऊपर काम किया तो उसका तो रिजल्ट डेफिनेटली मिलने वाला। वो बहुत, मैं तो मतलब बिजनेस करता हूँ, गुजराती हूँ तो बोलूंगा कैश का बिजनेस है, इमीडिएट मिलेगा। मैं बता देता हूँ वो मैं किस तरह से इसको यूज करता हूँ। जैसे इसका 5, मेरे को 4 ब्रेथ छोटी लेनी है और 5वीं को बड़ी करना है। जैसे मैं बताता हूँ, जैसे ये एक हुआ, ऐसे 20 करना है। मैं मतलब 20 करता हूँ, मेरे माइंड को 20 से थोड़ा मतलब किक लगता है। जैसे जो लोग मतलब क्या बोलते हैं उसको, जो लोग ड्रिंक करते हैं और वो करते हैं ना, उसको बोलते हैं कि भाई मेरे को 4, उसके बाद वो कुछ होता है जो भी है, ऐसा बोलते हैं ना। तो मेरे लिए वो 20 का है। आप मतलब, हाँ मैं वही बोल रहा हूँ मैम कि वो जो किक बोलते हैं उसको, तो मैंने उसको दूसरे तरीके से समझाया, लेकिन ये मेरे लिए 20 है। आप 10 भी कर सकते हो, कोई 30 भी कर सकता है। जैसे गौतम जी, इसको मुंह से करना है, मुंह से ब्रीद इन करना है या नाक से ब्रीद इन करना है? हाँ नाक से या मुंह से? हाँ, वर्षा जी मैं भी वही यहाँ पे पूछने देखो, वाली थी।
गौतम जी, हाँ आप हाँ मैं यही आप बोल रहा हूँ आप आपको मुंह मैम से कर रहे हैं, ये नाक मैं से 3 नहीं तरीके करना से है? करता हूँ। ओके, हाँ बताइए। हाँ, नहीं मैं आपको हाँ मैं बताता हूँ। देखिए ब्रीथ का ऐसा है कि ज़्यादातर मतलब मैं आपको पहले क्वेश्चन का आंसर दे देता हूँ। हम्म, मैं मुँह से करता हूँ हम्म, और कोई अगर सामने है, कोई देख रहा है मेरे को, तो मैं सिर्फ़ ऐसे ही घुमाता हूँ। मैं अपना हाथ घुमाता हूँ, मेरे को अंदर से पता है, तो वो मेरा हो जाता है। मतलब मेरे को मुँह से करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। क्योंकि कभी-कभी क्या होता है मैम कि ये सारी चीज़ें अकेले में तो करनी है, हम्म, अकेले में करनी है, लेकिन इसका उपयोग हम जब डे टू डे लाइफ़ में करेंगे ना, तब उसका फ़ायदा हमें ज़्यादा होगा। तो अगर कोई है और आपको ऑड फ़ील लग रहा है, तो आप उस टाइम पे हाँ, करेक्ट करेक्ट। नहीं, मैं हम वर्षा जी नाक और से भी मैं कर यही, सकते हो। मैं गौतम मतलब जी, दोनों प्रेफ़र करता हूँ। नहीं गौतम जी, वर्षा जी और मैं यही पूछ रहे हैं कि जो आप मुंह से कर रहे हैं, तो इसकी कोई वजह है जो आप मुंह से कर रहे हैं? मैम हाँ, उसकी वजह है क्योंकि मुँह से आप बहुत ज़्यादा आप ट्राई करके देखना भी आपको समझ में आ जाएगा कि मुँह से जो ब्रीथ जो है ना, वो बहुत ज़्यादा आप अंदर ले सकते हो। ओके ओके और ओके। मैंने मतलब कहीं पे पढ़ा भी था कि भई हाँ, मुँह खाने के लिए है और नाक जो है वो साँस सांस लेने के लेने लिए के है। तो लिए। बहुत हाँ, से लोग प्रेफ़र इसको नहीं करते हैं कि भई मुँह से साँस लेना नहीं लेने का। लेकिन मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है मैम। देखो आप ब्रीथ के साथ मुँह से लो या नाक से लो, कुछ भी करते हो, वो डेफ़िनेटली बेनिफिशियरी ही होता है। क्योंकि अवेयरनेस पे काम हो रहा है ना मैम। हाँ जी, हाँ जी। मैं तो ऐसा समझता हूँ कि ब्रीथ के ऊपर जैसे आप समझो कितना गया, उसके बाद का आपका इन्हेल देखना, वो तो नाक से हो रहा है। अगर आप हम्म, हम्म, नाक से करके देखना, कितना बिग मतलब एक्सहेल हो जाएगा आपका। सही सही। मैंने आपने एक बार तो वो वो अपने हिसाब से मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप मुँह से ही करो, आप नाक से भी कर सकते हो, मुँह से भी कर सकते हो। और बहुत से मतलब मैंने कहीं पे पढ़ा भी था कि भई मुँह से साँस लेना नहीं चाहिए, लेकिन मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, कोई उसके अंदर मुझे लग रहा है कि कोई मुझे उसके अंदर मुझे तो कोई नुकसान नहीं हुआ है। ओके ओके। और को आप करोगे 1 दिन या 2 दिन, आपको समझ में ही आ जाएगा, आपको अच्छा ही फ़ील होगा हम लोग ट्राई कर सकते हैं, फिर तो वी फिर कैन डिसाइड। वो आपको करेक्ट क्वेश्चन आपका माइंड करेगा ही नहीं। करेक्ट। एनीवन एल्स? रानिका, या गो अहेड बेटा। सो नमस्ते गौतम जी। इन्होंने एक चीज़ बहुत अच्छी बोली, जो 4 छोटी ब्रेथ्स और 1 डीप ब्रेथ। सो मेरा हिस्ट्री ये है कि मुझे क्रॉनिक अस्थमा था 1998 से 2002 तक, एंड बहुत सारे स्टेरॉइड्स वगैरह लिए, एंड मैं इतना परेशान हो गई थी कि मैंने फाइनली एक योगा इंस्ट्रक्टर से मैंने योगा सीखा, प्राणायाम सीखा, एंड 3 साल लगे मुझे, लेकिन मैंने अपना अस्थमा कंप्लीटली क्योर किया सिर्फ प्राणायाम करके। एंड उस टाइम पे सिचुएशन ये पहुंच गई थी कि जैसे ही अटैक होता था, इनहेलर लेने की जगह मैं कपालभाति शुरू करती थी, तो वो सबसाइड हो जाता था, मुझे इनहेलर लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। और इन सालों में मैंने एक टेक्निक फॉर्मुलेट की, जो मैं लोगों को भी सिखाती हूँ, कि जब आपका एस्थमेटिक अटैक या ब्रेथलेसनेस हो रहा है, तो हमारा मेन मोटिव होता है कि जोर से सांस लो ताकि अंदर जाए। उस टाइम पे क्या होता है कि हम अपने ना लंग्स को थका देते हैं ज्यादा से ज्यादा एयर अंदर खींचने के लिए। तो आई फाउंड अ टेक्निक कि जहां आप 4 छोटे सांस लेंगे, शैलो ब्रीदिंग, और उसके बाद 5वां सांस जो आप लेंगे वो बड़ा होगा, फिर आप आराम से ले सकते हैं। उसके बाद फिर 4 छोटे सांस, बिल्कुल छोटे छोटे, और 5वां सांस बड़ा। उसमें क्या होता है, तब तक माइंड और बॉडी और लंग्स आपके इतने रिलैक्स हो जाते हैं कि आपकी ब्रेथ धीरे धीरे नॉर्मल आनी शुरू हो जाती है। तो इमीडिएटली इन्होंने जो बोला कि 4 ब्रेथ छोटी छोटी लेके और 1 बड़ा लो, तो एकदम से रेजोनेट किया कि कनेक्ट हो गया। यस यस। सो इंटरेस्टिंगली, ये जो तुम दोनों बता रहे हो, 4 शॉर्ट 1 लॉन्ग जिसको हम कहते हैं, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ रीबर्थिंग। मतलब जब हमारा जन्म होता है, बच्चे का जब जन्म होता है, तो बच्चा ऐसी ही सांस लेता है। एक्चुअली दैट्स द ट्रूथ।
साइंटिफिकली ये प्रूवन है कि जब बच्चा धक्का मारता है ना अपने आप को, like mother is pushing the baby, correct, and the baby also has to push, yes, right? It's not that the माँ ही पुश करेगी ना, बच्चे को भी तो धक्का मारना है ना अपने। तो जब बच्चा धक्का मारता है तो दिस इज द वे द चाइल्ड ब्रीथ्स। रनिका, जो तूने भी बताया 4 short 1 long, गौतम जी ने भी बोला 4 short 1 long, ठीक है, बट बच्चा मुंह से नहीं सांस लेगा, because otherwise Yes, all sir. the fluids will go inside, correct? So वो नाक से सांस लेता है बच्चा, ये एक्चुअली है, ओके? और जब हम लोग काम करते हैं, स्पेशली ऑन पीपल हु हैव इश्यूज ऑफ द वूम्ब, गर्भ की स्थिति में जब हमको कुछ काम करना पड़ता है, तब हम उनको कहते हैं कि ऐसी सांस लेनी है, यू हैव टू रिक्रिएट द टाइम ऑफ द बर्थ। रानिका, तुमने पढ़ा नहीं इसके बारे में, बट तूने ऑटोमेटिकली ये अपने आप कर लिया, बिकॉज द एस्थमा may have started in whatever year it did, 98 or something, but you may have had the trigger since your birth. शायद तब नहीं हुआ था, right? But when you connected to your breathing as a baby, मतलब not even as a baby, as the unborn child, it got free. Wow, amazing. That is the reason. So this 4 short 1 long is a typical thing that we do in rebirthing. So Gautam ji और Ranika same चीज कह रहे हैं, alright? So that's interesting. Yes. Wonderful, very nice. So Gautam ji, बहुत मजा आया, और मुझे पता है कि हाँ, तो आप जिस तरह से बात कर रहे हैं ना, वो पूरी रात आप बात कर सकते हैं, बिकॉज आप अपने ब्रेथ के साथ ना जुड़े हुए नहीं है, उसके प्रेम में है। और जो इंसान जिस चीज के प्रेम में होता है ना, उसे तो किसी भी चीज का पता नहीं चलता है ना। हमें पता चलता है 9:30 बज गए, इसलिए it's a great awareness of your own breath. Yes, and with the simplicity that he shared is beautiful. I mean, I love the simplicity of sharing it. So absolutely, बहुत really ही nice. interesting। Thank you so much. और he has written a book, by the way। और गौतम जी, आपने किताब लिखी है ना? हाँ जी, हाँ मैम, मैंने वो जो मेरी लाइफ के 15 दिन थे ना मैम, ये बस 5 मिनट मैम, उसके बाद अपन खत्म करते हैं। प्लीज वो जो मतलब मेरी लाइफ के जो ये लॉकडाउन था ना, 23 तारीख को लॉकडाउन हुआ, और उसके बाद के जो 15 दिन थे ना, वो इतने मतलब कल हमारी मैम बात हुई थी तो मैंने बताया था कि उस टाइम पे चैत्री नवरात्रि चल रही थी। मैंने अपनी लाइफ में कोई भी उपवास मैं नहीं करता हूँ शिवरात्रि को छोड़ के, लेकिन उस दिन पता नहीं अंदर से हुआ, मम्मी को मैंने बोला कि नहीं मम्मी, मैं अभी 9 दिन ये चैत्री नवरात्रि में करने वाला हूँ। वो 15 दिन के अंदर पूरा टाइम मैंने अपने साथ इतना गुजारा, कोई फोन कॉल्स नहीं था, क्योंकि पूरा विश्व बंद हो गया था। लास्ट 2020 का जो लॉकडाउन का पीरियड था जी। और इतनी फ्रीडम महसूस हुई, कोई चिंता नहीं थी, मतलब बहुत मतलब सुकून था। मैंने मतलब पूरा दिन अपने कमरे में रहता था। मुझे याद है एक रात मैं मतलब लिख रहा था, उस टाइम पे मेरे को अंदर से मतलब वो फ्लो आ रहा था। मैंने बहुत मतलब जो मेरी किताब है उसका मतलब ऑलमोस्ट ज़्यादातर पार्ट यही टाइम में लिखा, ऑलमोस्ट सब कुछ वही टाइम में लिखा। तो जिन मित्रों को भी मतलब इच्छा है तो अमेज़न पे है, उसका नाम ब्रीथ लाइफ स्टाइल ही है। मैंने उसका इंग्लिश में है और गुजराती में है, वो दोनों में मैंने रखा है, क्योंकि मैं गुजराती हूँ तो मैंने गुजराती में लिखा था, फिर इसको ट्रांसलेट इंग्लिश में किया था। तो एकदम सिंपल लैंग्वेज में है, और उसके अंदर ऐसी चीजें हैं कि जो आप डे टू डे लाइफ में आप यूज कर पाओगे। और मेरा मानना है कि वो चीजें सबसे ज्यादा काम की होती है, जो डे टू डे लाइफ में काम में आती है ना, वो सबसे ज्यादा सटीक होती है। Absolutely, गौतम जी, मैंने चेक किया, इट इज देयर ऑन Amazon फ्रेंड्स, तो आप चाहे तो खरीद सकते हैं वो किताब। बट आई रियली एंजॉयड गौतम जी, मुझे बहुत अच्छा लगा जिस तरह से आपने एक्सप्लेन किया और अपनी बातें की, और इतने सरल स्वभाव से आपने हम सबको बताया है
कि मुझे नहीं लग रहा है कि हम ये चीज अभी भूलेंगे। मैम कैन आई रुचिका या सर एक्चुअली बहुत एनलाइटनिंग था जो आपने समझाया, जो मुझे समझ में आया, जस्ट मेरी भाषा में जस्ट वांट टू पुट फॉरवर्ड। सो बेसिकली जो हमारे पास गिफ्ट है फ्रॉम गॉड वो है हमारी ब्रेथ, हमारी सांसें, राइट, जो कॉमन है विच इज गिवन टू अस। जो भी हम जर्नी लाइफ में कर रहे हैं टुवर्ड्स आवर सोल इज हमारी सांसें। तो उनको हमें जिस भी तरीके से हम लेते हैं इस तरीके से करें कि हम उन तक, हमारी जो ब्रेथ है वहां तक पहुंच सके। द डेप्थ, हर चीज की गहराई, हर चीज का डेप्थ मतलब डीप सांस लेना जिसको आप कह रहे हो, उस डेप्थ से हमारी ट्रेवलिंग स्टार्ट होती है। एंड द बेस इज कि अगर हम प्यार उस परमात्मा से करते हैं तो वी हैव टू स्टार्ट वर्किंग एंड गोइंग टुवर्ड्स इट, उसको अपने हिसाब से लेकर, डिपेंडिंग अपॉन आवर बॉडी, हमारी क्षमता, हमारी समझ, बेसिकली ट्राइंग टू रीच देयर। लंबी चाहे हम नाक से लें, मुंह से लें, डजंट मेक अ डिफरेंस। फर्क ये है कि हमें उस अपना ध्यान अपनी चीजों से हटाकर उस पर लाना है ताकि हम वहां तक पहुंच सकें। आपका मतलब यही था या मैं कुछ पॉइंट? मैम तृप्ति मैम, मुझे ना उन्होंने जो बोला ना वो बहुत कट के मेरे को सुनाई दिया। मेरा इंटरनेट यहाँ पे स्लो तो है, anyway, तो वापस एक बार मुझे आप बताओ कि रुचिका तुमने सही कहा। उन्होंने क्या हाँ, पूछा मेरे को वापस बताओगे एक बार? गौतम जी उन्होंने यही पूछा कि आपका मतलब यही था कि श्वास के ऊपर हमारा ध्यान केंद्रित होना चाहिए तो थिंग्स कैन गेट बेटर। ये उनका प्रश्न, माने श्वास से ही हमारी अवेयरनेस। कोई बात नहीं गौतम जी, व्हाट शी हैज अंडरस्टूड। रुचिका तुमने अंडरस्टैंड करेक्ट किया है। ओके, थैंक यू मैम। ओके, सो शुड वी एंड द डिस्कशन टुडे? गौतम जी थैंक यू सो मच, प्रणाम, और बहुत ही बढ़िया लगा हम सबको। और आई थिंक वी हैव सडनली बिकम अवेयर दैट वी आर ब्रीदिंग। सडनली हमारे अंदर एक अवेयरनेस आ गई है कि श्वास बहुत इम्पोर्टेंट है। फ्रेंड्स, वी नीड टू फोकस ऑन आवर ब्रेथ। एक और इंटरेस्टिंग बात जो गौतम जी ने हमको बताई, he said something that you have to see not with these eyes, you have to see with yes ma'am, eyes. You have to not hear with these physical ears, you have to hear with the inner ears. ध्यान लगाना है मैम। करेक्ट। कैन गुरजेफ, मैंने आपको टॉक दिया था थोड़े 2-3 हफ्ते बाद पहले, even he says the same thing. He says that we have to become aware not from the physical eyes, because the physical eyes are limited. We cannot be aware from the physical ears because physical ears are limited, right? We cannot be aware of touch because our touch is also limited. जैसे गौतम जी ने बहुत सुंदर कहा, अब अपनी आंखें जब बड़ी करते हैं और किसी चीज को देखते हैं तो आपके अंदर का भय चला जाता है, और जब भय चला जाता है, फियर चला जाता है, तो there is a different you. You are not the same person, right? You are another person. और ये मैम ना सिर्फ देखने से हो जाता है। I love that. और मुझे बहुत अच्छा लगा ये, कितना सिंपल चीज है ना, बड़ी आंखें करो। So friends, ये मैं ऐसा करके देखते हैं ना मैम, तो वो चला जाता है, और ये इतना सिंपल है। और आप एक चीज यहाँ पे और भी बताता हूँ कि आप 2 चीज को साथ में करना। अभी दोनों चीज साथ में करनी है। आप मतलब मुझे मेरा बच्चा बहुत प्यारा है, ठीक है, तो उसको मैं ऐसे देखूंगा और उसको ब्रीथ करूंगा। अगर आप ऐसा करोगे ना तो इतना बढ़िया मतलब फीलिंग आएगा, मतलब अवेयरनेस उसके ऊपर लगती है ना, तो कमाल का गौतम जी का जो जाती है। गौतम जी का जो ये सजेशन है, पीपल हु आर मैरिड, स्टार्ट ओके, अपने हस्बैंड को या वाइफ को बड़ी आंखों से देखना। भय तो चला जाएगा, पर
क्या होगा उसके बाद? We need to write on our chat, okay? You can tell your husband or wife. Ma'am, concentrate on breathing then. I am just concentrating on my breathing. That's all. This is a technique that I am doing. So मुझे लग रहा है ये बहुत interesting experiment है हम सबके लिए. So वर्षा जी, रनिका, रुचिका, all of us, आशा जी और अनु, all of us, अनीता जी हम शादीशुदा है. Let's go on, okay? Let's Go try for it. this. Go for it. So I think it's been a very enlightening talk, actually. Yeah, because it's like death, we connect to ourselves Yeah. and connect to others also with the same awareness. That's Yeah, the and you know, I think by making wide eyes, you never Yeah. know what kind of breathing we are connecting with the opposite person. शायद ऐसा हो सकता है हमारी श्वास तो एकदम रिलैक्स हो जाएगी, पर उनकी शायद बढ़ जाएगी. It will be very interesting to they can find out आपको क्या हुआ, आपकी सांसें क्या हुई, सांसें रुक गई. ट्राई करके देखेंगे मैम. गौतम जी ने कहा कि टेंशन हो जाएगा. इंटरेस्टिंग होगा. इट्स अ गुड एक्सरसाइज. मैम एक चीज यहाँ पे मेरे को आपने जो बताया ना, मैं एक छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर करूंगा. प्लीज करिए गौतम जी, शेयर करिए. मतलब मैं ऑफिस से घर जा रहा था. मतलब मेरी वाइफ ने कुछ बोला था कि ये लाना है. तो देखो ये सब चीजें जो करते हैं ना, थोड़ा लोग तो उसको पागल बोलते हैं. तो मेरे को तो मतलब ठीक है, मैं घर पे पहुंचा और उसने घर पे पहुंचने के बाद ही मेरे को बोला कि भाई क्या हुआ इसका, मतलब गुजराती में उसने बोला मेरे को. तो उसी टाइम में मैंने उसका चेहरा देखा, मतलब ध्यान से देखा. मतलब इतना गुस्सा था. मैंने उसको मतलब ऐसे करके मैंने उसको एक बिग ब्रेथ दिया वैसे. तो मतलब वापस उसने मेरे पे चिल्लाई. वो वापस चिल्लाई कि आप तो, मतलब गुजराती में मैं बोलूंगा वो वर्ड कि आप तो कुछ. मैंने वापस उसको ये चीज करके दी. 2 या 3 बार मैं अपने साथ ही कनेक्टेड था. मैं उसको ध्यान से देख रहा था, उसकी आंखों को देख रहा था, उसके गुस्से को देख रहा था. मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं था, मैं अपने उसमें था. तो ठीक है, भूल गया. वो जो बोल रही थी उसके ऊपर भी मेरा ध्यान नहीं था. लेकिन मैंने 3 ऐसे मतलब ऐसे करके जो मेरी जो रेगुलर थी, मतलब ये प्रैक्टिस. और देखो ये जितने भी लोग हैं, ये आप रेगुलर करोगे ना, तो जो भी टेंशन के पल होगे ना, तो वो अपने आप चीजें पॉपअप हो जाएगी. ये आपको याद नहीं करा. आप मैं बता रहा हूँ. लेकिन बीच में जो मेरे को इम्पोर्टेंट चीज थी ना, मैंने उसके लिए बताया. हाँ मैं बता रहा हूँ. मैंने 3 ब्रेथ ऐसे किया, उसके बाद उसने भी हंस दिया और मेरे को बोला कि हाउ पागल छे, हमारे गुजराती में बोलते हैं ना. उसने मेरे को कितना बढ़िया है, मतलब बोलते हैं कि ये तो पागल है. मैंने बोला ठीक है. और मतलब फिर माहौल इतना हल्का हो गया. मैंने बोला ठीक है भाई, चल वापस लेके जाता हूँ, चल अपन साथ में चलते हैं, दोनों जाएंगे कहीं. तो इसका मतलब है चीजें हमारी लर्निंग ये है गौतम जी से कि हमारा घर एक पागल खाना होना चाहिए, so that there is no stress. You can do what you. गौतम जी, मेरा हस्बैंड भी पटेल है और अभी मुझे समझ आ रहा है कि ये दीवानगी कहाँ से आ रही है. अब मेरे को पूरी समझ आ रही है. Awesome. So I think this was a lovely way to end the class. So Gautam ji, thank you again once more. बहुत मजा आवी. We really enjoyed ourselves. बहुत सरस है. बहुत सरस लाग्યું બધા. बहुत मजा आया गौतम जी, थैंक यू सो मजा मच. भी गया. अब घरों में झगड़ा नहीं होगा, हम जब उस तरीके से बीट करेंगे जब सामने वाले देखेगा. गुड बात. So मुझे लग रहा है कि हम सबको एक्सपेरिमेंट करना है और फिर उमाजी को लेकिन मैम देखना, मैं अभी आपको बता रहा हूँ. ये दो एक मिनट, बस 1 मिनट का ये है, मैं आपको बताऊंगा. इसके साथ कोई डिस्क्लेमर भी है तो बता दो, वी शुड बी प्रिपेयर्ड. ये बात सुनी है ना, अभी आप हमको याद रहेगी. एक दिन जाएगा ना मैम, हम सब भूल जाएंगे. मतलब मैं कंफर्म हूँ.
क्या क्या भूल जाए? ये मतलब प्रैक्टिकल ब्रेथ के ऊपर काम करोगे ना, आपको पता चला, मतलब नहीं एक दिन के बाद हमारे ग्रुप के अंदर ऐसा नहीं होता है। नहीं अभी आज आपने हमें बताया है, अब कल मैं सबको एक्सरसाइज देने वाली हूँ। टुडेज एक्सरसाइज एंड एवरीबॉडी हैज टू रिस्पॉन्ड। डे आफ्टर एक्सरसाइज एवरीबॉडी हैज टू रिस्पॉन्ड। होमवर्क मिलेगा सबको अभी, बिकॉज़ गौतम जी ने जो बताया है वो तो प्रैक्टिकल चीज है ना? 4 short breaths and 1 long. And 4 short breaths and 1 long. Varsha ji, you have to do it in front of Chand ji. Then it's going to work. अकेले नहीं करनी, जैसे गौतम जी वो खुद करते हैं रोज सुबह बैठ के 20 मिनट वो ब्रीदिंग करते हैं। नहीं, but now you have और मैम न्यू थिंग और मैडम मैंने जो अभी बताया है उसका जो भी कॉन्सिक्वेंसेस होगा उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं रहूंगा। कभी आपने मतलब ऐसी मेरे जैसी सिचुएशन हुई और किसी ने किया और उसका क्या रिएक्शन आता है उसके लिए मैं जिम्मेदारी नहीं लेता है। गुरु हमेशा जिम्मेदार होता है। आपने हमें सिखाया, अभी आप जिम्मेदारी लेंगे कि भाई हमारे साथ क्या होने वाला है। चलिए, थैंक यू सो मच गौतम जी, लवली, वेरी नाइस, बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। थैंक यू उमा जी। थैंक यू सर। So everybody, Thank you, I'll ma'am. just